हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप हिंदी में अपनी पसंदीदा नॉवेल्स को ऑन फॉर्मेट में सुन सकते हैं। बिल्कुल जीवंत अंदाज में इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ मेरे द्वारा अनुवादित और संपादित की गई है। इन उपन्यासों में दिखाए गए नाम, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें केवल मनोरंजन के रूप में लें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां जुड़कर आप नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की कहानी चैप्टर 1 पैसा तो बच गया पर यह एक बहुत बड़ी गलती थी। चलो इसे रख देते हैं। यह मुफ्त है। बधाई हो चचेरे भाई, तुम्हें बिना कुछ किए इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। वह ना सिर्फ सुंदर है बल्कि एक बड़े घराने से भी है। तुम्हें इतना बड़ा फायदा हुआ है। मैं सच में जल रहा हूँ। अर्जुन कपूर अभी अभी कॉलेज से लौटा था और उसका चचेरा भाई रोहन कपूर चेहरे पर मुस्कान लिए हुए आया और अर्जुन को गर्मजोशी से बधाई दी। अर्जुन कपूर बहुत हैरान था। उसका चचेरा भाई रोहन कपूर, जो उससे 1 साल बड़ा है, अभी मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष है। वह आमतौर पर हर जगह उसका विरोध करता है। आज वह इतने अलग तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन वापस आ गया है। परसों सगाई समारोह में शामिल होने की तैयारी करो। तभी एक उत्साही चांदी के बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति अध्ययन कक्ष से बाहर आया और अर्जुन कपूर को बिना किसी सवाल के आदेश दिया। चांदी के बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति अर्जुन कपूर का दादा विजय कपूर था। सगाई समारोह? किसकी सगाई? अर्जुन कपूर उलझन में था। तुम्हारी सगाई। मैंने तुम्हारे लिए एक बिल्कुल सही पत्नी ढूंढी है। परसों तुम्हारी सगाई होगी और 2 महीने में शादी होगी, दादा विजय कपूर ने समझाया। क्या दादाजी, मेरी पहले से ही एक प्रेमिका है? अर्जुन कपूर ने तुरंत समझाया। अब से तुम अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप कर लोगे। मैंने तुम्हारे लिए जो पत्नी ढूंढी है वह हैदराबाद के एक बड़े अमीर परिवार रेड्डी परिवार से है। जब विजय कपूर हैदराबाद के रेड्डी परिवार के बारे में बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर लालसा और प्रशंसा झलक रही थी। हैदराबाद के रेड्डी परिवार के साथ रिश्तेदार बनने में सक्षम होना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह अपने सपनों में भी मुस्कुराते हुए जागते होंगे। इस समय बाहर से कदमों की आवाज आए और फिर एक खूबसूरत चेहरे, लंबे कद लेकिन दिखने में थोड़ी मतलबी, कई अनुयायियों से घिरी एक युवती अंदर आई। कुमारी प्रिया आ गई हैं। इस युवती को देखने के बाद विजय कपूर तुरंत मुस्कुराए और उनका अभिवादन किया। हाँ, युवती ने थोड़ा सिर हिलाया। उसका रवैया ठंडा था। अर्जुन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये तुम्हारी होने वाली मंगेतर कुमारी प्रिया रेड्डी हैं। विजय कपूर ने अर्जुन कपूर का परिचय दिया। अर्जुन कपूर ने प्रिया रेड्डी को देखा। उसे हमेशा लगा कि इस प्रिया रेड्डी में कुछ गड़बड़ है। जल्द ही अर्जुन कपूर को पता चल गया कि क्यों इस प्रिया रेड्डी का पेट थोड़ा बड़ा था। अर्जुन कपूर की नज़रों को भांपते हुए प्रिया रेड्डी ने इसे बिल्कुल नहीं छुपाया बल्कि गर्व से स्वीकार किया। मैं गर्भवती हूँ। बच्चा मेरे प्रिय का है और इस बच्चे को मैं ना सिर्फ गर्भपात नहीं कराऊंगी बल्कि इसे जन्म दूंगी। प्रिया रेड्डी को सीधे तौर पर स्वीकार करते हुए देखकर दादा विजय कपूर का चेहरा थोड़ा बदल गया। हैदराबाद के एक बड़े अमीर परिवार की बेटी स्वेच्छा से उसके पोते से शादी क्यों करेगी? ये स्वाभाविक रूप से गर्भावस्था के कारण था। विजय कपूर और रेड्डी परिवार के बुजुर्ग प्रिया रेड्डी के दादाजी पुराने परिचित थे। प्रिया रेड्डी शादी से पहले गर्भवती हो गई और रेड्डी परिवार के बुजुर्ग गुस्से से लाल हो गए और प्रिया रेड्डी से बच्चे को गिराने के लिए कहा। लेकिन प्रिया रेड्डी ने मरने की धमकी दी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रेड्डी परिवार की प्रतिष्ठा के लिए घोटाले को छुपाने के लिए रेड्डी परिवार के मुखिया को किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ा जो जिम्मेदारी ले और प्रिया रेड्डी से शादी करें। इस समय विजय कपूर, जो संयोग से रेड्डी परिवार में मेहमान थे, ने स्वेच्छा से सुझाव दिया और अपने पोते अर्जुन कपूर की सिफारिश की। अर्जुन कपूर उनके सभी पोतों में सबसे साधारण था और वह भविष्य में कुछ भी हासिल नहीं करने वाला था। इसलिए अर्जुन कपूर के जीवन भर की खुशी को हैदराबाद के रेड्डी परिवार के साथ उनके विवाह के बदले में बलिदान करते हुए विजय कपूर ने महसूस किया कि यह सौदा काफ़ी फायदेमंद है। अर्जुन कपूर को आग के गड्ढे में धकेलने पर उसे कोई आपत्ति होगी या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बगल में गर्व से दिख रही प्रिया रेड्डी को देखते हुए और फिर अर्जुन कपूर को देखते हुए उसके चचेरे भाई रोहन कपूर ने खुशी से मुस्कुराते हुए देखा। क्या अपने दादाजी की बातें सुनकर अर्जुन कपूर का गुस्सा बढ़ गया। यह उसे जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहे हैं, हरी टोपी पहनने के लिए और वह बनने के लिए जो जिम्मेदारी लेता है। उसके अपने दादाजी वास्तव में चाहते हैं कि वह हरी टोपी पहने और एक गर्भवती महिला से शादी करें। वह अर्जुन क्या सिर्फ गर्भवती नहीं है, पुरुषों को जिम्मेदार होना चाहिए। इस मुद्दे को बुरा मत मानो। अर्जुन कपूर की चाची अंजलि कपूर ने उसे समझाया, जैसे कि वह अर्जुन कपूर के लिए अच्छा कर रही हो। अरे वह जब कुमारी प्रिया का बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे को अपना उपनाम लेने दो। तुम बस बच्चे को अपना समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, दादा विजय कपूर ने अर्जुन कपूर को समझाया। लेकिन इससे पहले कि विजय कपूर खत्म कर पाते उनके बगल में खड़ी प्रिया रेड्डी ने ताना मारा और फिर बहुत ही दबंग तरीके से कहा, बच्चा उसका उपनाम कैसे ले सकता है?
मेरे प्रिय का आदमी उसका उपनाम लेने के लायक कैसे हो सकता है? उसे मेरे प्रिय के बच्चे का उपनाम लेना होगा। सगाई के बाद वह अपना उपनाम बदल कर कहीं कर लेगा और तुम्हें भविष्य में वह करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी और तुम शिकायत नहीं कर सकते। दूसरी बात, भले ही हमारी सगाई हो जाए तुम मुझे नहीं छू सकते। मैं महीने में 2 बार दिल्ली जाऊंगी अपने प्रिय से मिलने और तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। प्रिया रेड्डी ने अर्जुन कपूर के लिए कई नियम भी बनाए। ये सुनकर दादा विजय कपूर के चेहरे के भाव भी बदल गए। ये कुछ ज्यादा ही है। लेकिन रेड्डी परिवार में शादी करने के लिए अर्जुन कपूर को इस शिकायत को सहना पड़ा। अर्जुन, वास्तव में कुमारी प्रिया की यह शर्तें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस इसे सह लो। दादा विजय कपूर ने कहा, अर्जुन, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। आखिरकार तुम्हारी क्षमता और स्तर के साथ तुम भविष्य में कॉलेज से स्नातक होने के बाद सिर्फ एक साधारण मजदूर ही बन सकते हो। तुम महीने में सिर्फ कुछ 000 की तनख्वाह के लिए कड़ी मेहनत करोगे और तुम शायद अपने जीवन में 1 या 2 करोड़ भी नहीं कमा पाओगे। चचेरे भाई रोहन कपूर, चाची अंजलि कपूर और कई अन्य रिश्तेदारों ने भी यही बात दोहराई। यह एक अच्छी बात है जो आसमान से गिरी है। अर्जुन, तुम्हें इसे संजोना चाहिए। यदि तुम कुमारी प्रिया से शादी करने के लिए राजी हो जाते हो तो तुम भविष्य में हैदराबाद परिवार के दामाद बन जाओगे और तुम सीधे कई वर्गों को पार कर सकते हो और अब से आसमान छू सकते हो। ये सुनकर अर्जुन कपूर गुस्से से लाल हो गया। 1 साल पहले अर्जुन कपूर के माता पिता अप्रत्याशित रूप से लापता हो गए थे। तब से अर्जुन कपूर को कपूर परिवार में हर जगह निशाना बनाया जा रहा है। अपने माता पिता के चले जाने के बाद अर्जुन कपूर विशेष रूप से पारिवारिक स्नेह को संजोता है। अर्जुन कपूर इन हद से ज़्यादा रिश्तेदारों को बार बार सहता है, लेकिन वे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसने अर्जुन कपूर को बार बार ठंडा कर दिया। आज तक उन्होंने वास्तव में उससे कहा कि वह मुस्कुराए और स्वेच्छा से यह हरी टोपी पहने और एक कछुआ निंजा बने। एक आदमी इसे कैसे सहन कर सकता है? जब यह इतना अच्छा है तो तुम जाकर इस कुमारी प्रिया से शादी क्यों नहीं करते? अर्जुन कपूर ने सबको सवाल किया। अर्जुन, तुम कैसे बात कर सकते हो? बड़ी चाची अंजलि कपूर ने अर्जुन कपूर को डांटा। क्या तुम अभी भी हमारे कपूर परिवार के सदस्य हो? दादा विजय कपूर ने भी गंभीर चेहरे के साथ कहा, अर्जुन कपूर, यदि तुम अभी भी स्वीकार करते हो कि तुम हमारे कपूर परिवार के सदस्य हो तो तुम्हें इस शादी के लिए राजी होना होगा। ये सुनकर अर्जुन कपूर ने ताना मारा। कपूर परिवार, क्या तुम अभी भी मुझे कपूर परिवार का सदस्य मानते हो? तुम मुझे आग के गड्ढे में धकेल रहे हो। ऐसे में मैं इस कपूर परिवार का सदस्य नहीं बनना चाहता। अब से मेरा कपूर परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही अर्जुन कपूर की आवाज़ गिरी उसके दिमाग में एक मशीनी आवाज़ आई। सबसे अमीर व्यक्ति प्रणाली को जागृत करने के लिए बधाई। डिंग, रिश्ते तोड़ने के पहले दिन 1 अरब का इनाम। तभी फ़ोन में कंपन हुई। अर्जुन कपूर ने अपना फ़ोन उठाया और देखा आपके कार्ड जिसके अंतिम अंक 5169 रुपये हैं में 1 बिलियन की रसीद है और शेष राशि 1,317 रुपये है। चैप्टर 2। इतने पैसे थे कि उन्हें संभालना आसान नहीं था। अपने बैंक कार्ड पर 0 की लंबी श्रृंखला को देखकर अर्जुन कपूर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। 1 अरब, ये सच में 1 अरब है। एक पल में वह सिर्फ 300 रुपये से ज़्यादा वाला एक कॉलेज छात्र से 1 अरब फंड वाला अरबपति बन गया। ये सबसे अमीर आदमी प्रणाली बहुत बढ़िया है। मैं अभी भी सोच रहा था कि कपूर परिवार से रिश्ता तोड़ने के बाद मैं गुजारा चलाने के लिए अंशकालिक नौकरी करने जाऊंगा। अनपेक्षित रूप से अगले ही पल मैंने सबसे अमीर आदमी प्रणाली को जागृत किया और सीधे 1 अरब की संपत्ति प्राप्त की। बहुत अच्छा दादाजी, चूंकि अर्जुन कपूर ने हमारे कपूर परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है तो हमें उस पर सब कुछ वापस ले लेना चाहिए, जिसमें उसका मोबाइल फ़ोन, बैंक कार्ड आदि शामिल हैं। जहां तक उसके कपड़ों की बात है उन्हें छोड़ दो ताकि भविष्य में वह बिना कपड़ों के सड़क पर न उतरे। चचेरे भाई रोहन कपूर ने आग में घी डालने का सुझाव दिया। यह जरूरी नहीं है। ऐसा करने से हमारा कपूर परिवार कंजूस दिखेगा। मेरा अनुमान है कि उसके बैंक कार्ड में 500 रुपये भी नहीं होंगे। आखिरकार उसका मासिक खर्चा सिर्फ 800 रुपये है। चाची अंजलि कपूर ने ताना मारा। सिर्फ 800 रुपये? इस समय रोहन कपूर भी थोड़ा हैरान था। मुंबई के एक बड़े परिवार के रूप में कपूर परिवार की युवा पीढ़ी का जीवन यापन खर्चा ज़्यादातर 70,000 या 80,000 रुपये होता है। पता चला कि अर्जुन कपूर के पास महीने में सिर्फ 800 रुपये होते हैं, जो साधारण परिवारों के उन कॉलेज छात्रों से भी ज़्यादा गरीब है। ये दयनीय है। 500 रुपये भी नहीं। चाची अंजलि कपूर की बात सुनकर अर्जुन कपूर अपने मन में हंसे बिना नहीं रह सका। अगर वह अभी उसके बैंक कार्ड का बैलेंस देखती तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। क्योंकि तुम अब हमारे कपूर परिवार के सदस्य नहीं हो तो यहाँ से निकल जाओ। अंजलि कपूर ने अर्जुन कपूर को डांटा। दादा विजय कपूर ने अर्जुन कपूर को अपनी आंखों में छिपे गुस्से से देखा। अर्जुन कपूर ने अचानक उनसे रिश्ता तोड़ दिया, जिससे उनकी सारी पिछली योजनाएं ध्वस्त हो गई और विजय कपूर विशेष रूप से क्रोधित हो गए। मूल रूप से रेड्डी परिवार से शादी करने के लिए उन्हें केवल अर्जुन कपूर को बलिदान करने की जरूरत थी।
जो परिवार का सबसे साधारण व्यक्ति था, जो भविष्य में कुछ भी हासिल नहीं करने वाला था और उनके कपूर परिवार का नुकसान कम से कम हो सकता था। लेकिन अब अर्जुन कपूर ने उनसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत की। उसके बाद वह केवल अपने अन्य पोतों में से किसी एक को रेड्डी परिवार में शादी करने के लिए ढूंढ सकते थे। उनका मन नहीं था। उनके बचे हुए पोते सभी युवा और होनहार थे। उन्हें बलिदान करना उनके कपूर परिवार के लिए बहुत बड़ी नुकसानी होगी। जैसे ही अर्जुन कपूर जाने वाला था, एक अचानक आवाज आई, रुको। सबकी हैरान नज़रों के बीच रेड्डी परिवार की बेटी प्रिया रेड्डी चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए हुए बाहर आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दृढ़ निश्चयी होगे कि तुमने कपूर परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। प्रिया रेड्डी ने अर्जुन कपूर को घूर कर देखा। क्या ऐसा है जब तक तुम मुझसे शादी करते हो और भविष्य में मुझे संतुष्ट करते हो? मेरे लिए भविष्य में वास्तव में तुमसे शादी करना असंभव नहीं है। मैं तुम्हें यह अवसर दूंगी। अभी अभी अर्जुन कपूर ने बस कपूर परिवार से रिश्ता तोड़ दिया, जिससे प्रिया रेड्डी ने उसकी थोड़ी सराहना की। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए तुम्हें कपूर परिवार के किसी व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अर्जुन कपूर के प्रिया रेड्डी के बारे में कोई अच्छे विचार नहीं थे। ये कहने की जरूरत नहीं कि अर्जुन कपूर की एक प्रेमिका थी। भले ही वह नहीं होती, अर्जुन कपूर कभी भी काया और बलि का बकरा नहीं बनता। अर्जुन कपूर को ये कहते हुए देखकर प्रिया रेड्डी का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं तुम्हें यह अवसर दे रही हूँ जो कई लोगों के लिए सपने में भी नहीं आ सकता। तुम ऐसी अच्छी बात के लिए धूपबत्ती जलाकर भगवान बुद्ध को धन्यवाद देने नहीं जाते। तुम इतने एहसान फरामोश हो, प्रिया रेड्डी ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही तुमने कपूर परिवार से अपना रिश्ता तोड़ दिया हो, वे आखिरकार तुमसे खून के रिश्ते से जुड़े हैं। मेरा अनुमान है कि वे भविष्य में कोई ज़्यादा चरम काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा रेड्डी परिवार अलग है। अगर तुमने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। तुम्हारी बात छोड़ो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारा कपूर परिवार या मुंबई का पहला परिवार हमारी रेड्डी परिवार की नज़रों में चींटियाँ हैं। जब तक रेड्डी परिवार अपनी उंगलियां हिलाता है या एक सांस लेता है, वे उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते हैं। तुम्हें नष्ट करने की बात तो दूर, हमारे रेड्डी परिवार के लिए तुम्हें कुचलना एक चींटी को कुचलने से भी ज़्यादा आसान है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम इस पर फिर से विचार करो और मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ। प्रिया रेड्डी ने अर्जुन कपूर को बिना किसी छिपाव के धमकी दी। प्रिया रेड्डी की बातें सुनकर कपूर परिवार में सभी एक दूसरे को देखने लगे। रेड्डी परिवार में वास्तव में ये ताकत है। रेड्डी परिवार के सामने कपूर परिवार की बात तो दूर, मुंबई के सभी बड़े परिवार मिलकर भी कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी प्रेमिका है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह वास्तव में तुम्हें पसंद करती है? अंत में प्रिया रेड्डी ने थोड़े अर्थपूर्ण लहजे में कहा। इससे पहले कि प्रिया रेड्डी अपनी बात खत्म कर पाती, सिस्टम की आवाज़ अचानक आ गई। डिंग, दीर्घकालिक मिशन घोषणा। 3 महीने के भीतर हैदराबाद के रेड्डी परिवार को पैरों तले कुचल दो। रेड्डी परिवार को नष्ट कर दो और उन्हें पता चलने दो कि असली चींटी कौन है। कार्य समय 90 दिन। कार्य इनाम जेनिथ ग्रुप, स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप का 100% स्वामित्व, स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप का चेयरमैन बनना। सिस्टम की आवाज़ सुनकर अर्जुन कपूर की आंखें सिकुड़ गई। जब तक वह रेड्डी परिवार को पैरों तले कुचलकर नष्ट कर सकता है, तब तक वह सैकड़ों अरबों के स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप को प्राप्त कर सकता है और एक अरबपति बन सकता है। यह मिशन बहुत अच्छा है। अगर तुम राजी हो जाते हो तो मैं अभी कपूर परिवार में सभी को तुम्हारे सामने घुटने टेकने और माफ़ी मांगने के लिए भी कह सकती हूँ, जिससे उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ा। प्रिया रेड्डी की आवाज़ फिर आई। प्रिया रेड्डी की बातें सुनकर विजय कपूर और कपूर परिवार में सभी के दिल तुरंत लटकने लगे। एक बात यह है कि अगर प्रिया रेड्डी ने वास्तव में उनसे ऐसा करने के लिए कहा तो वे इनकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। रेड्डी परिवार का गुस्सा एक ऐसी चीज़ थी जिसे वे कभी नहीं सह सकते थे। इस समय कपूर परिवार में सभी, यहाँ तक कि विजय कपूर भी अपने मन में प्रार्थना कर रहे थे कि अर्जुन कपूर राजी ना हो, नहीं तो कपूर परिवार में सभी का मुंह काला हो जाएगा। अर्जुन कपूर को काफ़ी देर तक चुप देखकर प्रिया रेड्डी ने सोचा कि उसने अर्जुन कपूर को मना लिया है। उसके चेहरे पर विजेता की गर्व भरी मुस्कान थी। कैसा है? क्या तुम उत्साहित हो? अगर तुम्हारा दिल तुम्हारे चाचा के लिए धड़क रहा है तो आगे बढ़ो और इसे खुद करो। अर्जुन कपूर ने बिना किसी मुरवत के जवाब दिया। अर्जुन कपूर को फिर से इनकार करते देखकर प्रिया रेड्डी अविश्वास से देखती रह गई। वह समझ नहीं पाए उसने उसे इतनी बड़ी खैरात और उससे शादी करने का मौका दिया था। यह आदमी न केवल उसके प्रति आभारी नहीं था, बल्कि उसने वास्तव में खुद को ठुकरा दिया। समझ से परे, हम तो तुम्हें बस मेरे हैदराबाद रेड्डी परिवार का गुस्सा सहना होगा। प्रिया रेड्डी का चेहरा उदास और भयानक था। तुम्हारे रेड्डी परिवार का गुस्सा? हाँ, मुझे 3 महीने दो और मैं तुम्हारे हैदराबाद रेड्डी परिवार को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। अर्जुन कपूर ने दबंग तरीके से कहा। मुझे सबसे शक्तिशाली अमीर आदमी प्रणाली मिल गई है और सिस्टम की मदद से 3 महीने में हैदराबाद के रेड्डी परिवार को पैरों तले कुचलना असंभव नहीं है। जहां तक कपूर परिवार को घुटने टेकने और मुझसे माफ़ी मांगने और उन्हें पछतावा करने के लिए कहने की बात है, मैं तुम्हारे रेड्डी परिवार के बिना भी इसे खुद कर सकता हूं।
ये कहकर अर्जुन कपूर मुड़ गया और शांति से चला गया। विला में सभी अर्जुन कपूर की बातों से डर गए थे। अर्जुन कपूर ने वास्तव में ये कहने की हिम्मत की कि 3 महीने में वह हैदराबाद के रेड्डी परिवार को अपने पैरों तले कुचल देगा। क्या यह आदमी पागल है? क्या वह मौत को नहीं बुला रहा है? सौभाग्य से अर्जुन कपूर ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, वरना वे भी फंस जाते। कुमारी प्रिया कृपया गुस्सा ना करें। विजय कपूर जल्दी से प्रिया रेड्डी को समझाने के लिए आए। ये लड़का दिलचस्प है। हालांकि विजय कपूर को जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि अर्जुन कपूर की बातें सुनकर प्रिया रेड्डी न सिर्फ गुस्सा नहीं हुई बल्कि वास्तव में हंसी, और उसकी हंसी विशेष रूप से उज्ज्वल थी। मैं देखना चाहती हूँ 3 महीने बाद क्या मैं तुम्हें कुचलूंगी या तुम मुझे कुचलोगे। वह वास्तव में उस दिन का इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ कि तुम अर्जुन कपूर को आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर झुकाने और मुझसे शादी करने के लिए भीख मांगने के लिए मना लो। क्या तुम ये कर सकते हो? प्रिया रेड्डी ने विजय कपूर को देखा। नहीं, 1 महीना मुझे 1 महीना दो। मैं अर्जुन कपूर को आज उसने जो कुछ भी किया है उस पर पछतावा करवा सकता हूँ, हमारे कपूर परिवार में वापस ला सकता हूँ और फिर उसे कुमारी प्रिया से शादी करवा सकता हूँ। विजय कपूर ने प्रिया रेड्डी को आश्वासन दिया। ठीक है। प्रिया रेड्डी ने सिर हिलाया, फिर मुनी और बाहर चली गई। कुमारी, क्या हम हैदराबाद वापस जाएं? रेड्डी परिवार के अनुचर तुरंत पीछे हो लिए और पूछा, नहीं, मेरे लिए इंतजाम करो, मुझे किसी से मिलना है। एक खास महिला। प्रिया रेड्डी ने अपना सिर हिलाया और आदेश दिया। दूसरी ओर कपूर के घर से निकलने के बाद अर्जुन कपूर ने टैक्सी लेने और जाने की योजना बनाई। बिना गाड़ी के यात्रा करना वाकई असुविधाजनक है। पहले अर्जुन कपूर के पास गाड़ी नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब बात अलग है। उसके बैंक कार्ड में 1 अरब है। जैसे ही अर्जुन कपूर राह भर रहा था, सिस्टम की आवाज आई, डिंग, कार्य जारी, अपनी पसंद की एक लग्जरी कार खरीदें। कार्य समय 3 घंटे। कार्य इनाम मुंबई में शीर्ष श्रेणी के विला का एक सेट। चैप्टर 3। पहली बार गाड़ी देखकर ही उसे खरीदने का मन हुआ। गाड़ी खरीदना ये काम ठीक है। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठी। जैसे ही वह गाड़ी खरीदने की योजना बना रहा था, सिस्टम ने ऐसा कार्य जारी किया। ये वास्तव में समय पर था और उसने अपने लिए एक गाड़ी खरीदी और सिस्टम ने उसे मुंबई में एक शीर्ष विला से भी पुरस्कृत किया। ये बहुत फायदेमंद है। ये सोचकर अर्जुन कपूर बिना किसी हिचकिचाहट के टैक्सी ली और सीधे मुंबई लैम्बोर्गिनी 4 स्टोर चला गया। जब अर्जुन कपूर लैम्बोर्गिनी 4 स्टोर में दाखिल हुआ तो खूबसूरत सेल्स वुमेन ने तुरंत उसे घेर लिया। माफ़ कीजिए सर, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? आपके स्टोर में कौन सी गाड़ियां हैं? मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं, अर्जुन कपूर ने कहा। आखिरकार सिस्टम ने उसे कार्य पूरा करने के लिए सिर्फ 3 घंटे दिए थे, इसलिए अर्जुन कपूर को जल्द से जल्द गाड़ी खरीदनी थी। उपलब्ध गाड़ियां। अर्जुन कपूर की बातें सुनकर सेल्स वुमन थोड़ी हैरान हुई और फिर उसने अर्जुन कपूर को समझाया, सर, हमारे पास यहाँ कुछ उपलब्ध गाड़ियां हैं, लेकिन अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। पैसों की कोई समस्या नहीं है, अर्जुन कपूर ने बेफिक्री से कहा। उसे अब जिसकी कमी है वह है समय। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए। अर्जुन कपूर को ये कहते हुए देखकर सेल्स वुमन खुलकर मुस्कुराई और तुरंत अर्जुन कपूर को गाड़ी देखने के लिए कहा। सर, यह हमारे स्टोर की सबसे बेहतरीन गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी एवेंट, जिसे लोग लैम्बोर्गिनी बुल कहते हैं। शानदार दृश्य प्रभाव वाली एक शीर्ष सुपरकार के पास आकर सेल्स वुमन ने इसे सम्मानपूर्वक पेश किया। ये लैम्बोर्गिनी की सबसे लोकप्रिय फ्लैगशिप सुपरकार है जो एक नए 6.5 LV 12 इंजन, 700 की अधिकतम अश्वशक्ति और एक पूर्ण कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट मोनोकोक बॉडी से लैस है। जरूरत नहीं है, यही है। सेल्स वुमन के खत्म होने का इंतजार किए बिना अर्जुन कपूर ने सीधे अमानवीय तरीके से कहा। अर्जुन कपूर लैम्बोर्गिनी एंटर का नाम भी जानता था, जो उसकी पसंदीदा सुपरकारों में से एक है। पहले कपूर परिवार में अर्जुन कपूर के चाचा के चचेरे भाई को देश के शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में दाखिला मिला था और बुजुर्ग बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक लैम्बोर्गिनी हुरकन खरीद कर दी, जिसे लैम्बोर्गिनी बुल भी कहा जाता है। यह अब तक कपूर परिवार की युवा पीढ़ी द्वारा चलाई जाने वाली सबसे अच्छी गाड़ी भी है। उस समय अर्जुन कपूर और कपूर परिवार के अन्य युवा ईर्ष्या कर रहे थे। अभी अभी कपूर परिवार में रोहन कपूर, चचेरे भाई जिसने अर्जुन कपूर की बदकिस्मती का फायदा उठाया, उसके पास सिर्फ 800 से 900 की पोस्ट 718 थी। हालांकि लैम्बोर्गिनी एवेंटर के सामने लैम्बोर्गिनी हुरकन सिर्फ एक छोटा भाई है। सर, इस लैम्बोर्गिनी एवेंटी डोर की लैंडिंग कीमत सभी शीर्ष एक्सेसरी सहित लगभग 11.79 मिलियन है, जिसमें 800 रुपये की अतिरिक्त कीमत शामिल है। कुल कीमत 12.59 मिलियन है। खूबसूरत सेल्स वुमन ने अर्जुन कपूर को समझाया। क्योंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं, मैं आपके लिए बदलाव माफ़ कर सकती हूँ। आपको सिर्फ 12 मिलियन देने होंगे। कोई बात नहीं, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अर्जुन कपूर ने मौके पर ही 12 मिलियन देकर टॉप ऑफ द लाइन लैम्बोर्गिनी अवेना को खरीदा। जैसे ही अर्जुन कपूर ने आधिकारिक तौर पर लग्जरी कार खरीदी, सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग, अपनी पसंद की एक लग्जरी कार खरीदे, मिशन पूरा हुआ। मुंबई में एक शीर्ष विला जीतने के लिए बधाई। यूजिन विला का विला नंबर 8।
कुल मूल्य लगभग 65 मिलियन से 80 मिलियन। ये देखकर कि सिस्टम द्वारा पुरस्कृत विला वास्तव में यूजिन विला का एक विला था, अर्जुन कपूर हैरान भी था और सुखद आश्चर्यचकित भी। यूजिन विला, जिसे मुंबई के पहले विला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, पूरे मुंबई का निस्संदेह सबसे शानदार और शीर्ष विला क्षेत्र है। यूजिन विला में रहने वाले लोग सभी मुंबई के शीर्ष बॉस हैं, या तो अमीर या कुलीन, और यूजिन विला का विला नंबर 8 पूरे यूजिन विला का सबसे बड़ा और सबसे शानदार विला है। इसे मुंबई का नंबर 1 लग्जरी विला कहा जा सकता है। कहा जाता है कि इस विला को मुंबई के कई बड़े लोगों ने निशाना बनाया है, लेकिन यूजिन विला के डेवलपर ने इसे एक रहस्यमयी बड़े आदमी को दे दिया। अंत में इस विला को निशाना बनाने वाले सभी बड़े लोग खाली हाथ लौट गए। अनपेक्षित रूप से इस बार सिस्टम द्वारा पुरस्कृत विला यूजिन विला का विला नंबर 8 निकला। एक कार्य आसानी से मुंबई का नंबर 1 लग्जरी विला प्राप्त करें। मैंने इस बार बहुत पैसा कमाया। कुछ ही घंटों में मेरे पास न सिर्फ टॉप लग्जरी गाड़ियां और लग्जरी घर हैं, बल्कि 1 अरब नहीं, अब 980 मिलियन से ज़्यादा फंड भी हैं। मैंने कपूर परिवार से रिश्ता तोड़कर सही काम किया। लैम्बोर्गिनी 4 एस्टो में अनगिनत लोगों की ईर्ष्यालु नज़रों के साथ अर्जुन कपूर अपनी गाड़ी चलाकर सीधे यूजिन विला के विला क्षेत्र की ओर चल दिया। आधे घंटे से ज़्यादा समय बाद अर्जुन कपूर अपने गंतव्य पर पहुंच गया। इस समय यूजिन विला के कर्मचारी दस्तावेजों के साथ विला नंबर 8 के सामने पहले से ही इंतजार कर रहे थे। माफ़ कीजिए, क्या आप श्री अर्जुन कपूर हैं? कर्मचारियों ने विनम्रता से पूछा। हाँ, मैं हूँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। ये देखकर कर्मचारियों ने खरीद अनुबंध अर्जुन कपूर को सौंप दिया और अर्जुन कपूर से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। अर्जुन कपूर ने एक नज़र देखा और पुष्टि की कि अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, इसलिए उसने सीधे इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब से यूजिन विला का ये शीर्ष लग्जरी घर मुंबई का पहला विला अर्जुन कपूर का है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कर्मचारियों ने संक्षेप में अर्जुन कपूर को यूजिन विला के विला नंबर 8 के बारे में बताया। पूरा विला 10,590 वर्ग मीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ है। विला का गेट विदेश से मंगवाया गया एक डायरी आर्मर डोर है जो बुलेट प्रूफ और एक्सप्लोसिव प्रूफ है। पूरे विला में 11 बेडरूम, 3 लिविंग रूम, एक जिम, एक स्टडी, एक निजी वाइन सेलर और एक निजी सिनेमा है। एक लग्जरी घर में आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वह सब इस विला में है। कहा जाता है कि इस विला की सजावट में ही 30 मिलियन से ज़्यादा का खर्चा आया था। विला नंबर 8 की तुलना में पहले कपूर परिवार का विला बहुत साधारण था। पूरे विला को देखने के बाद अर्जुन कपूर भी थोड़ा हैरान रह गया। यह कोई विला नहीं, यह एक महल जैसा है। अर्जुन कपूर का परिचय देने के बाद कर्मचारी चले गए और अर्जुन कपूर ने अकेले विला को देखा। शाम को अर्जुन कपूर ने सीधे निजी रसोई से खाना अपने दरवाजे पर पहुंचाने के लिए कहा। यहाँ की संपत्ति फीस साल की 10 लाख जितनी ज़्यादा है। संपत्ति में 2-4 घंटे 5 सितारा होटलों से लाए गए कई शीर्ष रसोई हैं। विला मालिक के निजी रसोई के रूप में आप घर पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं और इसे अपने दरवाजे पर पहुंचा सकते हैं। विला में एक रात आराम करने के बाद अगली सुबह नाश्ते के बाद अर्जुन कपूर गाड़ी चलाकर स्कूल गया। जैसे ही वह बगल के विला नंबर 9 से गुजरा, अर्जुन कपूर ने अप्रत्याशित रूप से विला से बाहर आ रही एक खूबसूरत आकृति को देखा। अर्जुन कपूर हक्का बक्का रह गया। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगा कि अभी अभी देखी गई खूबसूरत आकृति जानी पहचानी सी है, जैसे कि उसने उससे पहले कहीं देखा हो। लेकिन दुर्भाग्य से आकृति पलक झपकते ही गुजर गई और अर्जुन कपूर उसे साफ नहीं देख पाया। सुबह की क्लास के बाद अर्जुन कपूर अपनी प्रेमिका सिमरन शर्मा से मिलने गया। जब दोनों मिले तो अर्जुन कपूर उसे बताने ही वाला था कि उसने कपूर परिवार से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कपूर कुछ बोल पाता, सिमरन शर्मा ने सीधे और बेरुखी से कहा, अर्जुन चलो ब्रेकअप करते हैं। चैप्टर 4 दोनों बहुत करीब थे। सिमरन शर्मा की बातें सुनकर अर्जुन कपूर बेहद हैरान रह गया। पिछले साल सिमरन शर्मा ने खुद उसका पीछा किया था और दोनों साथ आ गए थे। इस दौरान सिमरन शर्मा हमेशा विचारशील रही। ऐसा क्यों है कि अब जैसे वह एक अलग ही इंसान बन गई हो, वह अचानक उससे ब्रेकअप करना चाहती है। तुमने कपूर परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है ना? सिमरन शर्मा ने फिर कहा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें कैसे पता, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम जाकर अपने दादाजी के सामने झुकोगे और कपूर परिवार में वापस लौटोगे? अगर तुम कपूर परिवार में लौटने के लिए राजी हो तो हम अभी भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। अगर तुम्हारी कपूर परिवार में लौटने की कोई योजना नहीं है तो हम तुरंत ब्रेकअप कर लेंगे और एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। सिमरन शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। वह अर्जुन कपूर को कपूर परिवार के सामने झुकने और कपूर परिवार में लौटने के लिए मजबूर करना चाहती थी। कल उसे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि अर्जुन कपूर ने कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया है। ये खबर सिमरन शर्मा के लिए आसमान से गिरी बिजली की तरह थी। वह अर्जुन कपूर के साथ क्यों थी? क्या इसलिए नहीं कि अर्जुन कपूर मुंबई के अमीर कपूर परिवार से था?
हालांकि कपूर परिवार में अर्जुन कपूर की स्थिति बहुत कम थी, लेकिन वह आखिरकार कपूर परिवार का सीधा वंशज था। सिमरन शर्मा का बचपन से सपना था कि वह किसी अमीर परिवार में शादी करें। दुर्भाग्य से अपनी साधारण पृष्ठभूमि के साथ वह अमीर परिवारों के स्तर तक नहीं पहुंच सकी। जब तक वह अर्जुन कपूर से नहीं मिली, सिमरन शर्मा जानती थी कि यही उसका एकमात्र मौका है। इसलिए उसने अर्जुन कपूर का पागलों की तरह पीछा करना शुरू कर दिया और अंततः सफल रही। वह कॉलेज से स्नातक होने के बाद अर्जुन कपूर से शादी करने और उसे आसानी से अमीर परिवार में प्रवेश करने की अनुमति देने का इंतजार कर रही थी। एक साल जो वे साथ थे, उसने एक विनम्र और विचारशील प्रेमिका की छवि निभाने की पूरी कोशिश की। अपनी असली पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग होने का नाटक किया जो वास्तव में थकाव था। नतीजतन उसने एक साल तक कड़ी मेहनत की, लेकिन अब अर्जुन कपूर ने स्वेच्छा से कपूर परिवार के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, जिससे सिमरन शर्मा पूरी तरह से टूट गई। इस वक्त वह अर्जुन कपूर का गला घोंटकर मार डालना चाहती थी। कपूर परिवार में लौटना असंभव है, अर्जुन कपूर ने इनकार कर दिया। अर्जुन कपूर परिवार से रिश्ता तोड़ना वह सबसे गलत और पछताने वाली बात है जो तुमने अपने जीवन में की है। सिमरन शर्मा ने नाटक करना बंद कर दिया और अर्जुन कपूर पर चिल्लाए, कपूर परिवार के बिना तुम अर्जुन कपूर कुछ भी नहीं हो। तुम एक बेकार हो और भविष्य में एक गरीब आदमी बनने के लिए किस्मत में हो जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। सिमरन शर्मा की बातें सुनकर अर्जुन कपूर पूरी तरह समझ गया। क्या तुमने मेरा पीछा इसलिए किया क्योंकि मैं कपूर परिवार से था? इस बिंदु पर सिमरन शर्मा ने अब नाटक नहीं किया और सिर हिलाया। हाँ, मैं उस समय वास्तव में अंधी थी और वास्तव में तुम्हें पीछा करने की पहल की। मुझे तुम्हारी जगह कई लिंक को चुनना चाहिए था। एक बेकार शुरुआत में उसका एक चाहने वाला कई लिंक नाम का था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास 100 मिलियन युवान 1.2 अरब रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। लेकिन एक अमीर परिवार में शादी करने के लिए सिमरन शर्मा ने कई लिंकियों को छोड़ दिया और अर्जुन कपूर का पीछा करना चुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर अब वास्तव में कपूर परिवार से नाता तोड़ लेगा। धिक्कार है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कपूर परिवार के बिना मैं कुछ भी हासिल नहीं करूंगा? अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। वह आज यहाँ आया था मूल रूप से सिमरन शर्मा को योजन विला में अपने शीर्ष विला में रहने के लिए ले जाने का इरादा था। सौभाग्य से वह पहले नहीं बोला, अन्यथा वह वास्तव में सिमरन शर्मा का असली चेहरा नहीं जान पाता। पता चला कि वह उसके साथ सिर्फ कपूर परिवार की वजह से थी और उससे कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन कपूर अपने मन में हंसा, हाँ, कपूर परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें निश्चित रूप से कपूर परिवार से रिश्ता तोड़ने का पछतावा होगा। सिमरन शर्मा मुनी और गुस्से से चली गई। वह कभी भी अर्जुन कपूर एक बेकार को फिर से नहीं देखना चाहती थी। सिमरन शर्मा के जाने के बाद एक रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे आए और अर्जुन कपूर के सामने रुक गई। गाड़ी की खिड़की नीचे हुई। अंदर प्रिया रेड्डी का चेहरा दिखाई दिया। तुम क्या सोचते हो? अर्जुन कपूर, मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करती है? प्रिया रेड्डी बोली, क्या तुमने ये सब योजना बनाई थी? अर्जुन कपूर ने ठंडी नज़रों से पूछा, ये सच भी है और यह सच नहीं भी है। प्रिया रेड्डी ने अपना सिर हिलाया। मूल रूप से मेरी योजना किसी को चुपके से सिमरन शर्मा को तुम्हारे कपूर परिवार से संबंध तोड़ने के बारे में बताने और फिर उसे खुद से तुमसे ब्रेकअप करवाने के लिए पैसे खर्च करने की थी। लेकिन जो मैंने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि उसके ये जानने के बाद कि तुमने कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया है, उसने तुरंत तुमसे ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया और मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। प्रिया रेड्डी ने अर्जुन कपूर को ताना मारते हुए देखा। शुरुआत में वह अभी भी योजना बना रही थी कि कितने पैसे खर्च किए जाएं या सिमरन शर्मा को अर्जुन कपूर से ब्रेकअप करने के लिए धमकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई करती, उसने बस किसी को चुपके से यह खबर दी कि अर्जुन कपूर ने सिमरन शर्मा से कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया है और सिमरन शर्मा ने फैसला किया, अर्जुन कपूर से ब्रेकअप कर लिया। क्या मजाक है? क्या अर्जुन कपूर ने हमेशा नहीं कहा था कि उसकी एक प्रेमिका है? अब क्या हुआ? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। अब सबके सामने घुटने टेको और मुझे प्रपोज करो। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। मैं दिखावा कर सकती हूँ कि पहले जो हुआ वह नहीं हुआ। प्रिया रेड्डी ने कहा, सपने देखते रहो। अर्जुन कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है, बहुत अच्छा, तुम बस मेरे मुंबई रेड्डी परिवार का गुस्सा सहने का इंतजार करो। प्रिया रेड्डी की आंखों में एक तीखी ठंडक चमक उठी। उसके बाद उसने सीधे ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दिया। वहां खड़े अर्जुन कपूर की भावनाओं में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। जैसा कि कहावत है, ज़रूरत में दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। अगर वह कपूर परिवार से अपना रिश्ता नहीं तोड़ता तो उसे पता नहीं चलता कि सिमरन शर्मा उसके साथ सिर्फ कपूर परिवार की वजह से है। इस तरह ब्रेकअप करना अच्छा है। डिंग रिश्ते तोड़ने के दूसरे दिन इनाम मुंबई सिटी सेंटर फाइनेंशियल बिल्डिंग का 100% स्वामित्व है, जिसका कुल मूल्य 1.3 अरब है। तभी सिस्टम की आवाज़ आई,
कपूर परिवार से रिश्ता तोड़ने के दूसरे दिन का इनाम आ गया और इस बार इनाम और भी उदार था। यह मुंबई शहर के केंद्र में फाइनेंशियल बिल्डिंग थी जिसकी कीमत पूरे 1.3 अरब थी। एक पल में उसकी कुल संपत्ति 2 अरब रुपए से ज़्यादा हो गई। कुछ मिनटों बाद अर्जुन कपूर को अप्रत्याशित रूप से एक अजीब कॉल आया। माफ़ कीजिए, क्या ये श्री अर्जुन कपूर हैं? मैं फाइनेंशियल बिल्डिंग का मूल मालिक सूरज हूँ। मुझे अपनी फाइनेंशियल बिल्डिंग खरीदने के पैसे मिल गए हैं। आपके पास कब समय है कि आप आए और हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करें? ओ, ये श्री सूरज है। मेरे पास आज दोपहर समय है, अर्जुन कपूर ने कहा और दोनों पक्ष दोपहर 1 बजे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हुए। दोपहर 1 बजे दोनों पक्ष फाइनेंशियल बिल्डिंग की 33वीं मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस रूम में मिले। कुछ सामान्य अभिवादनों के बाद अर्जुन कपूर और सूरज जुन्नफा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जैसे ही अर्जुन कपूर अपनी फाइनेंशियल बिल्डिंग देखने वाला था, एक लंबी आकृति अंदर आई। लंबी महिला के चेहरे के भाव कोमल थे और बिना किसी खामी के एक परिपूर्ण चेहरा था। उसकी त्वचा जैद के समान सफ़ेद थी। उसके पैर लंबे थे। उसकी आकृति सुंदर थी और उसका स्वभाव ठंडा था, जैसे एक बर्फीला पहाड़। इस वक्त खूबसूरत महिला ने एक पेशेवर सूट और काले स्टॉकिंग्स पहने हुए थे जो एक अनोखा स्वभाव दिखा रहे थे। बॉस ईशा यहाँ है, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये देखकर सूरज जुन्नफा खड़े हो गए और परिचय दिया। ये बॉस ईशा पटेल हैं। पटेल समूह की अध्यक्ष ईशा पटेल उनके मुंबई की मशहूर पहली खूबसूरत अध्यक्ष सूरज जुन्नफा का परिचय सुनकर अर्जुन कपूर ने अपनी भें उठाई। ईशा पटेल का नाम मुंबई के कई अमीर लोग जानते थे। ईशा पटेल कम उम्र में ही अरबों के पटेल समूह की प्रभारी थी और अनगिनत लोगों की प्रशंसित थी। ये फाइनेंशियल बिल्डिंग के नए मालिक श्री अर्जुन कपूर हैं। श्री अर्जुन, हमारी पूरी फाइनेंशियल बिल्डिंग पटेल समूह को किराए पर दी गई है, जहां श्री ईशा हैं, सूरज जुन्नफा ने परिचय दिया। आज श्री अर्जुन यहां आप दोनों को मिलवाने आए हैं। भविष्य में श्री ईशा का किराया श्री अर्जुन को दिया जाएगा। सूरज जुन्नफा की बातें सुनकर अर्जुन कपूर को अचानक एहसास हुआ कि यह मामला है। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने एक दूसरे की संपर्क जानकारी जोड़ी। श्री अर्जुन, मुझे जल्द ही एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं पहले निकलती हूँ। संपर्क जानकारी जोड़ने के बाद ईशा पटेल जल्दी में चली गई। श्री ईशा वास्तव में व्यस्त हैं। सूरज जुन्नफा आ भरे बिना नहीं रह सके। श्रीमती ईशा को मत देखिए, वह एक महिला है, लेकिन उनकी ताकत हमें मुंबई के शीर्ष बॉस को भी शर्मिंदा और लज्जित करती है। सिर्फ 2 या 3 वर्षों में पटेल समूह जो बर्बाद होने की कगार पर था, अपने वर्तमान स्तर तक विकसित हो गया है। ये कौन कर सकता है? ये सुनकर अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल की प्रशंसा की। 2 या 3 वर्षों में एक कंपनी जो दिवालिया होने की कगार पर थी, वर्तमान स्तर तक विकसित हो गई है। ईशा पटेल को मुंबई की सबसे खूबसूरत सीईओ कहा जा सकता है, न केवल उनकी आकृति और रूप रंग के कारण बल्कि उससे भी ज़्यादा उनकी अपनी ताकत के कारण। इसके बाद अर्जुन कपूर भी फाइनेंशियल बिल्डिंग से निकल गया और स्कूल लौट गया। शाम को अर्जुन कपूर गाड़ी चलाकर विला वापस गया। उसने अभी गाड़ी विला के सामने पार्क की थी और एक सफ़ेद बेंटले भी धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर रुक गई। फिर बेंटले से एक बेदाग आकृति बाहर निकली। इस खूबसूरत आकृति को देखकर अर्जुन कपूर बेहद हैरान रह गया। ये खूबसूरत आकृति कोई और नहीं बल्कि मुंबई की सबसे खूबसूरत सीईओ थी जिनसे अर्जुन कपूर आज दोपहर मिला था, ईशा पटेल। ईशा पटेल यहाँ क्यों आई थी? क्या वह उससे फाइनेंशियल बिल्डिंग के बारे में बात करने आई थी? चैप्टर 5। दूसरी ओर कार से उतरने के बाद ईशा पटेल ने दूर खड़े अर्जुन कपूर को भी देखा और वह भी थोड़ी हैरान हुई। बॉस ईशा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम फिर मिलेंगे। अर्जुन कपूर ने अभिवादन किया। बॉस अर्जुन, ईशा पटेल ने थोड़ा सिर हिलाया। बॉस ईशा, आप क्या कर रही हैं? अर्जुन कपूर ने उत्सुकता से पूछा। ओह, मैं पाम मेडोज विला में विला नंबर 9 में रहती हूँ। ईशा पटेल ने समझाया। क्या बात है? ईशा पटेल विला नंबर 9 में रहती हैं तो वह उनकी पड़ोसी हैं। मैं विला नंबर 8 में रहता हूं और अब से हम पड़ोसी होंगे। अर्जुन कपूर ने कहा। विला नंबर 8 में रहती हैं? ईशा पटेल ने तुरंत अर्जुन कपूर को आश्चर्य से देखा और उनका चेहरा पहली बार भावुक हुआ। विला नंबर 8 के मालिक के बारे में कहा जाता है कि वह एक रहस्यमय बड़ा आदमी है। क्या ये श्री अर्जुन है? ईशा पटेल ने अपने मन में अनुमान लगाया। अर्जुन कपूर के साथ कुछ सरल बातें करने के बाद ईशा पटेल विला में लौट गई। अपना बैग रखने के बाद ईशा पटेल ने खिड़की से अर्जुन कपूर को अभी भी आंगन में देखा और वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। इस श्री अर्जुन की पहचान क्या है? शाम को खाने के बाद अर्जुन कपूर अपना मोबाइल फ़ोन देख रहा था। टिंग टोंग, एक संदेश है। श्री अर्जुन, क्या आपके पास समय है? क्या हम विला क्षेत्र में एक साथ टहल सकते हैं? संदेश ईशा पटेल ने भेजा था। अर्जुन कपूर इस संदेश को देखकर बहुत हैरान रह गया। ईशा पटेल मुंबई में अपने ठंडे व्यक्तित्व के लिए मशहूर थी। इस बार उन्होंने वास्तव में एक लड़के को जिससे वह भी मिली थी टहलने के लिए जाने के लिए खुद से कहा। यह सामान्य नहीं है। अर्जुन कपूर ने अनुमान लगाया कि ईशा पटेल का उससे कुछ लेना देना हो सकता है। ठीक है,
अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। संयोग से उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह ये जानने के लिए भी बहुत उत्सुक था कि ईशा पटेल उससे क्या कहना चाहती हैं। 10 मिनट बाद दोनों विला के सामने मिले। नमस्ते कहने के बाद दोनों एक साथ आगे बढ़े। मुंबई के पहले विला क्षेत्र के रूप में पाम मेडोज विल पहाड़ की तलहटी में बना है। ये बहुत हरा भरा है और इसमें सुंदर दृश्य हैं। कुछ देर टहलने के बाद ईशा पटेल आखिरकार मुद्दे पर आ गई। मुझे आश्चर्य है कि श्री अर्जुन ने फाइनेंशियल बिल्डिंग खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए। ईशा पटेल का सवाल सुनकर अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। श्री ईशा अचानक ये क्यों पूछ रही हैं? श्री अर्जुन, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मैं श्री अर्जुन से फाइनेंशियल बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं। चाहे श्री अर्जुन ने कितने भी पैसे खर्च किए हो, मैं श्री अर्जुन को अतिरिक्त 30 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। ईशा पटेल सीधे मुद्दे पर आ गई। आखिरकार यह उनकी कंपनी का स्थान है। इसे किराए पर लेने की तुलना में सीधे खरीदना बेहतर है। 2 साल पहले कंपनी में कई संकट थे और ईशा पटेल एक ही बार में इतनी कार्यशील पूंजी नहीं जुटा सकी। हाल ही में कंपनी फल फूल रही है और वह इस मुद्दे पर ध्यान देने में बहुत व्यस्त थी। यह आज दोपहर तक नहीं था जब उन्होंने सुना कि अर्जुन कपूर ने फाइनेंशियल बिल्डिंग खरीद ली है कि ईशा पटेल ने इस मुद्दे के बारे में सोचा। श्री ईशा, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी फिलहाल फाइनेंशियल बिल्डिंग बेचने की कोई योजना नहीं है। अर्जुन कपूर ने अपना सिर हिलाया। तार्किक रूप से ईशा पटेल ने अतिरिक्त 30 करोड़ रुपए की पेशकश की, इसलिए कीमत कम नहीं थी। लेकिन समस्या ये थी कि फाइनेंशियल बिल्डिंग अब तक अर्जुन कपूर का पहला और एकमात्र उद्योग था। अगर वह इसे बेच देता तो अर्जुन कपूर के पास वास्तव में अपने हाथों में कोई अन्य उद्योग नहीं होता, सिर्फ पैसे होते। यह अफसोस की बात है। ईशा पटेल थोड़ी निराश हुई। तो अगर श्री अर्जुन किसी दिन फाइनेंशियल बिल्डिंग बेचने की सोचे तो क्या आप पहले मुझसे संपर्क कर सकते हैं? ईशा पटेल ने अपना विचार बदला। इसमें कोई समस्या नहीं है। अर्जुन कपूर ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों चलते फिरते बातें कर रहे थे और इस समय एक काला खूंखार कुत्ता अचानक सामने एक कोने से निकल आया। वफ वफ वुफ। काला खूंखार कुत्ता रस्सी से बंधा नहीं था, अपने दांत दिखा रहा था और सीधे ईशा पटेल और अर्जुन कपूर की ओर दौड़ा। ये दृश्य देखकर ईशा पटेल का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबरा गई। जैसे ही ईशा पटेल मुड़ने वाली थी, उनके दाहिने पैर की ऊंची एड़ी का जूता अचानक जल्दी में टूट गया। ईशा पटेल दाहिनी ओर गिर गई। इस समय अर्जुन कपूर उनके दाहिनी ओर खड़ा था। ईशा पटेल सीधे अर्जुन कपूर की बाहों में आग गिरी और अर्जुन कपूर ने स्वाभाविक रूप से ईशा पटेल की कोमल कमर को पकड़ लिया। एक पल में अर्जुन कपूर ने एक अवर्णनीय कोमलता महसूस की। उनकी बाहों में मुलायम जय। घबराई हुई ईशा पटेल की तुलना में अर्जुन कपूर बहुत शांत था। महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने उस खूंखार कुत्ते को जोर से लात मारी जो दौड़कर आ रहा था। अर्जुन कपूर की लात मारने के बाद काला खूंखार कुत्ता चीखा और कुछ कदम पीछे हट गया। वफ वूफ वूफ। हालांकि यह आगे नहीं बढ़ा। काला खूंखार कुत्ता अभी भी वहीं खड़ा था। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल पर भौंक रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह हार नहीं मानेगा। कौन, किसकी हिम्मत है मेरे बेटे को मारने की? एक थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी तेजी से दौड़कर आया। तुमने मेरे बेटे को मारा? थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अर्जुन कपूर को डांटा। तुम्हारा बेटा? अर्जुन कपूर ने पूछा। यह मेरा बेटा है। क्या बात है? थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने जवाब दिया। और तुम्हारा बेटा कुत्ता निकला। अर्जुन कपूर धीरे से बोला। तुम? थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी तुरंत गुस्से में आ गया। तुमने मेरे बेटे को मारा। तुम्हें उसे अस्पताल ले जाना होगा जांच के लिए। अगर उसे कोई समस्या हुई तो मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान करवाऊंगा। इसके अलावा तुम्हें उसके सामने झुकना होगा और माफ़ी मांगनी होगी। थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी खूंखार कुत्ते को बहुत दर्द से देखता हुआ बोला और अर्जुन कपूर को कड़ी धमकी दी। श्रीमान, आप ही थे जो बिना पट्टे के कुत्ते को घुमा रहे थे। अगर बात हाथ से निकल गई तो आपको सार्वजनिक सुरक्षा दंड कानून के अनुसार जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईशा पटेल भी इस समय शांत हो गई थी। वह अर्जुन कपूर की बाहों से अजीब तरह से निकली और थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी से गंभीरता से कहा। हाँ, क्या सार्वजनिक सुरक्षा दंड कानून? यह मेरे लिए बेकार है। थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी निडर लग रहा था। जो लोग पाम मेडोजविल में रह सकते हैं वे या तो अमीर होते हैं या कुलीन। इस थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी की पहचान शायद बहुत असामान्य होगी। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सार्वजनिक सुरक्षा दंड कानून से धमकाने की? थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने जवाब दिया। मैं ईशा पटेल हूँ, पटेल समूह की अध्यक्ष। ईशा पटेल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ईशा पटेल? क्या तुम पटेल समूह की ईशा पटेल हो? ईशा पटेल की पहचान जानने के बाद थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह अभी भी घमंड से बोला। हाँ, दूसरे लोग तुम्हारे पटेल समूह से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। आज अगर ये लड़का मेरे बेटे के सामने झुककर माफ़ी नहीं मांगता तो बात खत्म नहीं होगी। थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी अर्जुन कपूर को देखकर दृढ़ता से बोला।
ये सुनकर ईशा पटेल ने ताना मारा, तुम मुझसे नहीं डरते तो क्या तुम श्री अर्जुन से नहीं डरते? ये लड़का मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है, भले ही वह स्वर्ग का राजा हो, उसे अब मेरे बेटे से माफ़ी मांगनी होगी। थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी उदासीन लग रहा था। श्री अर्जुन पाम मेडोज विला में विला नंबर 8 के मालिक हैं, ईशा पटेल ने धीरे से कहा। एक पल में थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी के चेहरे के भाव जम गए और उसका शरीर कांपने लगा। वह पौराणिक विला मालिक है। थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने मुश्किल से घूंट ली और अर्जुन कपूर को आश्चर्य से देखा। मैं विला 8 का मालिक हूँ। क्या बात है, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। सकारात्मक जवाब पाकर थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी लगभग बेहोश हो गया। श्री अर्जुन, मैं गलत था, मैं अंधा था और मैंने आपको अपमानित किया। ये सब मेरी गलती है। अगले ही पल थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी का अर्जुन कपूर के प्रति रवैया 180 डिग्री बदल गया। उसने अर्जुन कपूर के सामने झुककर माफ़ी मांगने की पहल की और उसका रवैया बेहद विनम्र था। चैप्टर 6 विला नंबर 8 के मालिक एक पौराणिक शीर्ष बॉस हैं। इस स्तर के बॉस को अपमानित करने का जोखिम कोई नहीं उठा सकता। पहले अहंकारी और फिर विनम्र दिखने वाले मोटे रविंद्र खन्ना का सामना करते हुए अर्जुन कपूर थोड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पामोज विला में विला नंबर 8 के मालिक की पहचान इतनी प्रभावशाली होगी। पामोज विला में विला नंबर 8 के पूर्व मालिक कौन है? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बेटे से माफ़ी मांगूं? अर्जुन कपूर ने पलटकर पूछा। श्रीमान कपूर, यह मेरी गलती है। यह मेरी गलती है। आप कौन है? आप इस चीज़ से कैसे माफ़ी मांग सकते हैं? यह मैं ही था जो कुत्ते को बिना पट्टे के घुमा रहा था। मैं अंधा और बेखबर था। मैं आपसे टकरा गया। ये सब मेरी गलती थी। थोड़ा मोटा रविंद्र खन्ना बार बार माफ़ी मांग रहा था। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि तुमने ईशा को डरा दिया। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ी थी। ओ मोटे रविंद्र खन्ना तुरंत समझ गया और तुरंत ईशा पटेल के सामने झुककर माफ़ी मांगने लगा। ईशा जी, मैं अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमा रहा था। आप मुझे सबक सिखाने में बिल्कुल सही थी। ये सब मेरी गलती थी। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं फिर कभी विला क्षेत्र में अपने कुत्ते को नहीं घुमाऊंगा और मैं फिर कभी ईशा जी को नहीं डराऊंगा। मैं वादा करता हूँ। अंत में थोड़ा मोटा रविंद्र खन्ना बार बार वादा करता रहा। श्रीमान कपूर सुंदर और आकर्षक हैं और ईशा जी एक फूल की तरह सुंदर हैं। श्रीमान कपूर और ईशा जी वास्तव में प्रतिभाशाली और सुंदर हैं। वे स्वर्ग से बने जोड़े हैं। रविंद्र ने आपके डेट में बाधा डाली क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी। इसके बाद रविंद्र निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने आएंगे। थोड़ा मोटा रविंद्र खन्ना फिर से चापलूसी से बोला। मोटे आदमी ने गलती से सोचा कि अर्जुन कपूर और ईशा पटेल वह जोड़ा है जो डेट पर आया है। इससे पहले कि ईशा पटेल उसे सही करती, मोटा आदमी फिर से बोलने लगा। श्रीमान कपूर, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। कृपया इसे स्वीकार करें। ये कहते हुए थोड़ा मोटा आदमी सोने का बना एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक अर्जुन कपूर को सौंप दिया। ये बिजनेस कार्ड 20 ग्राम से अधिक सोने का बना है। इस बिजनेस कार्ड में अकेले सोने का मूल्य 10,000 से अधिक है। अर्जुन कपूर ने बिजनेस कार्ड लिया और उसे देखा। राजपूत इंडस्ट्रियल ग्रुप के अध्यक्ष रविंद्र खन्ना। राजपूत इंडस्ट्रियल ग्रुप। अर्जुन कपूर को रविंद्र खन्ना के बारे में कुछ याद आया। राजपूत इंडस्ट्रियल ग्रुप की संपत्ति लगभग 10 अरब के आसपास लगती थी, जो ईशा पटेल के पटेल ग्रुप से बहुत कम थी। जिस कारण से मोटा रविंद्र खन्ना अभी ईशा पटेल से नहीं डरा। वह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि वह दर्शन पाटिल का साला है। दर्शन पाटिल मुंबई में एक बड़े अधिकारी हैं जो अपने पैरों से जमीन हिला देते हैं। रविंद्र खन्ना ने दर्शन पाटिल के साले के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा किया और मुंबई में लगभग कोई भी उसे अपमानित होने की हिम्मत नहीं करता था। श्रीमान कपूर, भविष्य में अगर किसी चीज़ में मेरी कोई मदद हो सके तो कृपया बेझिझक पूछें। मैं निश्चित रूप से आपके निर्देशों को सुनने के लिए तैयार रहूंगा। थोड़ा मोटा रविंद्र खन्ना विला नंबर 8 के मालिक अर्जुन कपूर के साथ दोस्ती करने का यह अवसर लेना चाहता था। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और बिजनेस कार्ड रख लिया। वैसे जब श्रीमान कपूर और ईशा जी शादी करेंगे तो श्रीमान रविंद्र निश्चित रूप से उदार उपहारों के साथ आपको बधाई देने आएंगे। अलविदा ईशा जी, अलविदा। श्रीमान कपूर, मैंने श्रीमान कपूर और आपके रिश्ते में खलल डाला। अलविदा। इसके बाद मोटा आदमी जल्दी से चला गया। मोटे आदमी के गुस्से में जाने के बाद ही ईशा पटेल ने राहत की सांस ली। श्रीमान कपूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर की ओर देखा जो आभार से भरी हुई थी। जब अचानक खतरनाक कुत्ता झपटा तो ईशा पटेल घबरा गई थी। अगर अर्जुन कपूर नहीं होते तो वह लगभग गिर ही जाती, और अर्जुन कपूर के बिना वह वास्तव में ऐसे खतरनाक कुत्ते का सामना करना नहीं जानती थी। इतनी औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्जुन कपूर ने कहा। क्या ईशा जी को कुत्तों जैसे जानवरों से डर लगता है? ईशा पटेल का अभी का प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा था। ईशा पटेल ने समझाया, मुझे बचपन में एक कुत्ते ने काट लिया था।
मेरे मन में हमेशा एक मनोवैज्ञानिक डर रहा है। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, खासकर बड़े और खतरनाक कुत्तों से। तो ये बात है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया, तब ईशा पटेल का अभी का व्यवहार समझ में आया। श्रीमान कपूर, कृपया इसे गुप्त रखें कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। ईशा पटेल ने फुसफुसाते हुए कहा। पटेल ग्रुप की प्रतिष्ठित सीईओ वास्तव में कुत्तों से डरती है। अगर यह बात फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के अलावा अर्जुन कपूर पहले बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने ये रहस्य जाना कि वह कुत्तों से डरती है। कोई बात नहीं, अर्जुन कपूर ने हामी भरी। श्रीमान कपूर, चलिए वापस चलते हैं। ये कहने के बाद ईशा पटेल मुनी और वापस जाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, अचानक उसकी सांस फूल गई और उसका शरीर एक तरफ झुक गया। अर्जुन कपूर ने जल्दी से ईशा पटेल की बाह पकड़ ली और उसे सहारा दिया। ईशा जी, आपको क्या हुआ? अर्जुन कपूर ने पूछा। अभी जूते की एड़ी टूट गई और पैर मुड़ गया होगा। ईशा पटेल ने अपने कुछ लाल और सूजे हुए टखने को देखा और लाचारी से कहा। क्या मैं ईशा जी को अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाऊं? अर्जुन कपूर ने सुझाव दिया। यह जरूरी नहीं है, मेरे पास घर पर एक मेडिकल किट है। मैं वापस जाकर रक्त सक्रिय और दर्द निवारक मलहम लगा लूंगी। ईशा पटेल ने अपना सिर हिलाया। इस स्थिति में मैं ईशा जी को वापस जाने में मदद करूंगा। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को सहारा दिया और आगे बढ़ा। परिणाम स्वरूप सिर्फ 2 कदम चलने के बाद ईशा पटेल का चेहरा और भी दर्दनाक हो गया और वह बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। एक पल के लिए दोनों असहज हो गए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है ईशा जी, तो क्यों ना मैं आपको गोद में उठाकर वापस ले जाऊं? अर्जुन कपूर ने संकोच से पूछा। यह इस समय सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए। नहीं नहीं, अर्जुन कपूर की बात सुनकर ईशा पटेल का चेहरा अचानक लाल हो गया। उन्हें किसी पुरुष ने कभी गले नहीं लगाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा थी। लेकिन अध्यक्ष पटेल, क्या आप वापस जाने पर जोर देती हैं? अर्जुन कपूर ने पूछा। अर्जुन कपूर द्वारा ये कहे जाने के बाद ईशा पटेल चुप रही। ये सिर्फ एक मामूली चोट थी और दवा लगाने से ठीक हो सकती थी। अगर वह चलती रहती तो चोट निश्चित रूप से और बढ़ जाती। तब तक शायद उन्हें लंबे समय तक आराम करना पड़ता। अगर वह आराम करती तो कंपनी का क्या होता, और यह जगह घर से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो मैं अध्यक्ष पटेल को परेशान करूंगा। ईशा पटेल ने अपनी जीभ काटी और हामी भरी। उसके बाद ईशा पटेल ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन कपूर ने बिना हड्डी वाली ईशा पटेल को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया और एक पल में एक हल्की खुशबू अर्जुन कपूर की नाक में आ गई। और अर्जुन कपूर की बाहों में ईशा पटेल की धड़कन तेज हो गई और उनका चेहरा जलने लगा। ये पहली बार था कि उनका किसी पुरुष के साथ इतना करीबी संपर्क हुआ था। वह स्कूल में पढ़ती रही थी और कॉलेज से स्नातक होने के बाद वह सीधे एक कंपनी में काम करने लगी और कभी किसी रिश्ते में नहीं रही। इस समय अर्जुन कपूर की बाहों में ईशा पटेल का दिमाग थोड़ा उलझा हुआ खाली था। अर्जुन कपूर ईशा पटेल के विला में गया। कुछ मिनट बाद दोनों गंतव्य पर पहुंच गए। ईशा पटेल अर्जुन कपूर की बाहों में थी और उन्होंने विला के दरवाजे का पासवर्ड दर्ज किया। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को गोद में उठाया और विला के अंदर चला गया। लिविंग रूम में चलते हुए अर्जुन कपूर ईशा पटेल को सोफे पर रखने ही वाला था और अचानक एक तीखी आवाज आई। 1 सेकंड बाद मैंने एक सुंदर लड़की को देखा जो ईशा पटेल से 70% मिलती जुलती थी, लेकिन छोटी थी। दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों पर अपना मुंह खोलकर अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को आश्चर्य से देख रही थी। यह आदमी मेरी बहन के साथ क्या करने जा रहा है? हे भगवान, क्या यह ऐसी चीज़ है जो उसे उसकी उम्र में देखनी चाहिए? कितना रोमांचक चैप्टर से दोनों बहुत व्यस्त थे और दोनों बहुत व्यस्त थे। बहन, मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ करना। सुंदर लड़की जल्दी से बोली। बस ऐसा दिखावा करो जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। चलते रहो चलते रहो। उसके बाद सुंदर लड़की मुड़ी और जल्दी से दूसरी मंजिल पर कमरे में भाग गई। लेकिन कमरे में लौटने के बाद उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, बल्कि बड़ी उत्सुकता भरी नज़रों से दरवाजे की दरार से नीचे देखा। उसका छोटा चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। दिया, झांको मत, मेरे बेडरूम में जाओ और दवा का डिब्बा ले आओ, ईशा पटेल ने आवाज़ लगाई। ठीक है। अपनी बहन की बात सुनकर दिया को आज्ञाकारी रूप से कमरे से बाहर आना पड़ा और ईमानदारी से दवा का डिब्बा लाने जाना पड़ा। 2 मिनट बाद दिया ऊपर से नीचे आए। बहन, मैं इस बार सच में अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम और जीजा जी जारी रखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, दिया ने गंभीरता से कहा। जीजा जी? अर्जुन कपूर और ईशा पटेल दोनों शर्मिंदा हो गए जब उन्होंने दिया को अर्जुन कपूर को संबोधित करते हुए सुना। दिया, तुम हर वक्त क्या सोचती रहती हो? यह अर्जुन कपूर है, मेरे पड़ोसी। मेरा पैर अभी मुड़ गया था और अर्जुन कपूर मुझे उठाकर लाए, ईशा पटेल ने समझाया। ओह, क्या ऐसा है? ने ईशा पटेल के थोड़े लाल और सूजे हुए पैरों को देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक शर्मिंदा भाव आ गया और उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। परिपक्व और बुद्धिमान ईशा पटेल की तुलना में दिया अधिक जीवंत और चंचल है। बहन, मैं तुम्हें दवा लगाने में मदद करूंगी,
जल्द ही दिया की मदद से ईशा पटेल ने अपने टखने पर दवा लगाई और स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। ये कल तक ठीक हो जाना चाहिए और काम में देरी नहीं होगी। ईशा पटेल ने राहत की सांस ली। वैसे अर्जुन जी, मैं आपको परिचय देना भूल गई। यह मेरी बहन दिया है। ईशा पटेल को अचानक याद आया कि उन्होंने अपनी बहन का परिचय अर्जुन कपूर से नहीं कराया है। इसलिए वह तुरंत बोली, मैं सोच रहा था कि मुझे वह जानी पहचानी क्यों लग रही है। मुझे लगा जैसे मैंने उसे कहीं पहले देखा है। अर्जुन कपूर ने कहा, ओह क्या आपने मुझे देखा है? ने अर्जुन कपूर को उत्सुकता से देखा। हाँ, क्या तुम मुंबई विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर छात्रा नहीं हो? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर को ये कहते हुए सुनकर दिया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। हालांकि उसे सबसे सुंदर छात्रा का खिताब पसंद नहीं था, लेकिन वह उसे सच में जानता था। तुम्हें कैसे पता? ओह, मैं मुंबई विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, अर्जुन कपूर ने कहा। क्या? अर्जुन कपूर को ये कहते हुए सुनकर ईशा पटेल और उनकी बहन बेहद आश्चर्यचकित रह गई। अर्जुन कपूर का जवाब ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। द्वितीय वर्ष? अर्जुन जी इतने युवा और होनहार हैं। क्या वह सिर्फ द्वितीय वर्ष में है? ये बहुत अद्भुत है, ईशा पटेल ने मन ही मनाह भरी। जब वह द्वितीय वर्ष में थी तो वह अर्जुन जी से कहीं ज़्यादा पीछे थी। एक पल के लिए ईशा पटेल ने अपने मन में अर्जुन कपूर की प्रशंसा की। तो तुम मेरे सीनियर हो? दिया ने भी उनका अभिवादन किया। वह मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ एक द्वितीय वर्ष के छात्र से मिलेगी। दोनों एक दूसरे को जान गए और संपर्क जानकारी जोड़ ली। आज रात आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, ईशा पटेल ने ईमानदारी से कहा। अगर अर्जुन कपूर आज रात यहाँ नहीं होते तो वाकई बहुत परेशानी होती। ईशा पटेल और उनकी बहन के साथ कुछ बातें करने के बाद अर्जुन कपूर चला गया। दूसरी ओर कपूर परिवार के कई मुख्य सदस्य कपूर परिवार के विला में आए। ये दूसरा दिन है और अर्जुन कपूर वह कमीना हमारी माफ़ी मांगने वापस नहीं आया। दूसरे चचेरे भाई रोहन कपूर ने अविश्वास से कहा। अर्जुन कपूर के पास शायद अभी भी उसके बैंक कार्ड में 3 या 400 रुपये होंगे जो 3 या 4 दिन जीने के लिए पर्याप्त होंगे। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह वापस नहीं आया। चाची अंजलि कपूर बोली, मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन बाद अर्जुन कपूर रोते हुए और माफ़ी मांगते हुए हमारे पास वापस आ जाएगा और कपूर परिवार में लौट आएगा। अंजलि कपूर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, 5 दिन बहुत लंबा है। मेरा अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। अर्जुन कपूर इस कमीने ने वास्तव में हमसे नाता तोड़ने की हिम्मत की। जब वह हमसे भीख मांगने वापस आएगा तो हमें उसे बुरी तरह अपमानित करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वह कपूर परिवार में कुछ भी नहीं है। ये सही है, जब वह कपूर परिवार का सदस्य था तब भी वह बाहर गुजारा कर सकता था, लेकिन अब जब उसने हमारे कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया है तो वह बाहर एक बेकार और कचरा है। जब वह कंगाल हो जाएगा और केवल सड़क पर भीख मांग सकता है तो उसे पता चल जाएगा कि हमारा कपूर परिवार कितना अच्छा है। उस समय मुझे लगता है कि अर्जुन कपूर परिवार, हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि भविष्य में अर्जुन कपूर का जीवन कितना गरीब और दयनीय होगा। लेकिन जो दादाजी वहां बैठे थे वह अब और नहीं रह सके। उन्होंने सोचा था कि छोटा कमीना अर्जुन कपूर आज रोते हुए वापस आएगा और माफ़ी मांगने के लिए घुटने टेकेगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अभी तक अर्जुन कपूर के बारे में कोई खबर नहीं है। उन्होंने मिस रेड्डी से वादा किया था कि वह अर्जुन कपूर को सिर्फ 1 महीने में स्वेच्छा से उनसे शादी करने के लिए मना लेंगे और समय निकलता जा रहा था। नहीं, उन्हें आग में घी डालना होगा। रोहन, तुम भी मुंबई विश्वविद्यालय में हो, कल तुम अर्जुन कपूर को ढूंढने जाओ। विजय कपूर ने रोहन कपूर की ओर देखा। रोहन कपूर एक पल के लिए अवाक रह गया और फिर अचानक उसे एहसास हुआ। मैं समझ गया दादाजी, मैं कल निश्चित रूप से अर्जुन कपूर का ध्यान रखूंगा। रोहन कपूर ने सिर हिलाया। दादाजी का मतलब था कि वह अर्जुन कपूर के साथ परेशानी खड़ी करना चाहते हैं, अर्जुन कपूर को और मुश्किल में डालना चाहते हैं और उसे ईमानदारी से कपूर परिवार में वापस जाने देना चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। समय तेजी से बीता। अगले दिन दोपहर में अर्जुन कपूर स्कूल कैफे एरिया के सामने किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद सिमरन शर्मा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा गुप्ता एक साथ रेस तरह की ओर चल पड़ी। अरे सिमरन, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर नहीं है? नेहा गुप्ता ने अर्जुन कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा जो दूर नहीं था। मुझे सही करने दो, वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मैं पहले अंधी थी इसलिए मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड चुना। सिमरन शर्मा ने गंभीरता से कहा, हाँ यह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन वह रेस तरह के सामने खड़ा होकर क्या कर रहा है? क्या वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है? नेहा गुप्ता ने अनुमान लगाया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के शब्द वैसे ही थे जैसे सिमरन शर्मा ने अपने दिल में अनुमान लगाया था। इसलिए सिमरन शर्मा गुस्से में अर्जुन कपूर के पास आए और ठंडे स्वर में बोली, अर्जुन कपूर, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और हमारे फिर से एक होने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी शर्म है तो मुझे और परेशान मत करो।
जब तक तुम कपूर परिवार में वापस नहीं आ जाते या अरबपति नहीं बन जाते तब तक भले ही आसमान गिर जाए हम फिर से एक नहीं हो सकते। हमने ब्रेकअप कर लिया और तुम मेरा माफ़ी मांगने के लिए मुझे रोकने के लिए रेस तरह के दरवाजे के सामने खड़े हो। क्या बचकाना चाल है, हास्यास्पद। सिमरन शर्मा के शब्दों ने तुरंत कैफेटेरिया में आने जाने वाले छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। क्या देखने लायक कुछ रोमांचक है। एक पल में आसपास और भी लोग जमा हो गए। सिमरन शर्मा की बातें सुनकर अर्जुन कपूर ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। वह इतनी आत्मविश्वासी क्यों है और माफ़ करना उसके पास वास्तव में वर्तमान में अरबों हैं। हालांकि यह कम है, केवल 2 अरब से अधिक, लेकिन यह तब है जब ब्रेकअप के तीसरे दिन का इनाम आज जारी नहीं किया गया है। मुझे सही करने दो, मैं यहाँ किसी और का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं और निश्चित रूप से तुम्हारी माफ़ी मांगने के लिए नहीं। अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया। हाँ हाँ, किसी और का इंतजार कर रहे हो, मेरे अलावा तुम और किसका इंतजार कर सकते हो। अपने आप से झूठ मत बोलो। सिमरन शर्मा को अर्जुन कपूर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन इससे पहले कि सिमरन शर्मा अपनी बात खत्म करती एक मधुर आवाज़ आई। सीनियर अर्जुन मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगले ही पल एक खूबसूरत शख्सियत चलकर आए। चैप्टर 8। एक लड़की की आवाज़ जो आई थी वह कोई और नहीं बल्कि मुंबई विश्वविद्यालय की मशहूर स्कूल ब्यूटी दिया पटेल थी। सिमरन शर्मा की सूरत को कक्षा में पहली श्रेणी की सुंदरता ही माना जा सकता था। आम लड़कियों में वह बहुत सुंदर थी, लेकिन अगर वह दिया पटेल के साथ खड़ी होती तो वह भीड़ में खो जाती और बहुत साधारण लगती। सीनियर अर्जुन, मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको इतनी देर तक इंतजार करवाया। चलिए एक साथ खाना खाते हैं। दिया पटेल अर्जुन कपूर के पास आए और थोड़ी शर्मिंदगी से कहा कि टीचर ने क्लास थोड़ी देर तक रोक दी थी, इसलिए उसे कुछ मिनट देर हो गई। यह नज़ारा देखकर सब और भी हैरान रह गए। क्या हो रहा है? दिया पटेल ने एक ऐसे लड़के के साथ खाना खाने का अपॉइंटमेंट क्यों किया जो साधारण दिखता था? अविश्वसनीय, ये बहुत अविश्वसनीय है। आपको पता है, हालांकि दिया पटेल अभी सिर्फ प्रथम वर्ष में है, लेकिन अपने खूबसूरत चेहरे और स्मार्ट व्यक्तित्व के कारण उसने अनगिनत लड़कों का ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें विभिन्न लंबे, अमीर और सुंदर पुरुष, अन्य विभागों के छात्र संघ अध्यक्ष आदि शामिल हैं। लेकिन लड़का कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, उसने दिया पटेल की आदि भी पसंद नहीं जीती। लेकिन अब भी दिया पटेल किसी लड़के के साथ खाना कैसे खा सकती है? ये बहुत असामान्य है। मौके पर सबसे ज़्यादा हैरान सिमरन शर्मा थी। इस वक्त उसे आखिरकार विश्वास हो गया कि अर्जुन कपूर ने अभी जो कहा था वह सच था। अर्जुन कपूर वास्तव में उसका इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि दिया पटेल का इंतजार कर रहा था। दिया पटेल की तुलना में वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन इससे वह और भी गुस्सा और अविश्वसनीय हो गई। उसने अभी अभी अर्जुन कपूर से ब्रेकअप करने की पहल की थी और फिर अर्जुन कपूर ने स्कूल ब्यूटी को पटा लिया। ये क्यों हो रहा है? अर्जुन कपूर को ये ताक कहाँ से मिलती है? क्या हो सकता है कि दिया पटेल को पता ना हो कि अर्जुन कपूर ने कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया है? सिमरन शर्मा ने अनुमान लगाया। हाँ, ये बहुत संभव है। जैसे ही अर्जुन कपूर और दिया पटेल स्कूल कैफेटेरिया में घुसने वाले थे, सिमरन शर्मा जल्दी से बोली, दिया स्कूल ब्यूटी, तुम्हें नहीं पता कि अर्जुन कपूर ने अमीर कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया है ना? वर्तमान अर्जुन कपूर का कपूर परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। भले ही तुम अर्जुन कपूर के साथ हो, तुम कपूर परिवार में शादी नहीं कर सकती। सिमरन शर्मा एक अच्छे इंसान की तरह लग रही थी जो अर्जुन कपूर की साजिश को उजागर करना चाहती थी और भोली भाली दिया पटेल को अर्जुन कपूर के घोटाले से बचाना चाहती थी। सच में, हालांकि सिमरन शर्मा की उम्मीदों के विपरीत दिया पटेल का प्रदर्शन बेहद शांत था। मैं वास्तव में सीनियर अर्जुन के कपूर परिवार के साथ रिश्ते के बारे में नहीं जानती, दिया पटेल ने बेफिक्री से कहा, और भले ही सीनियर अर्जुन ने कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया हो तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? किसी ने दिया पटेल की बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि दिया पटेल का भी एक बैकग्राउंड है, शायद कपूर परिवार से कम नहीं। अरे ये सिमरन शर्मा मौके पर ही अक रह गई। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। अंत में दिया पटेल ने सिमरन शर्मा से कुछ इशारा करते हुए कहा और फिर अर्जुन कपूर के साथ स्कूल कैफेटेरिया में चली गई। सिमरन शर्मा ने जमीन पर अपने पैर की उंगलियां गड़ाई जैसे वह कोई छेद ढूंढ रही हो जिसमें घुस सके। बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। धत्तरे की सिमरन शर्मा ने अपनी मुठ्ठियां भी ली और वह अपने दिल में अर्जुन कपूर से और भी नफरत करने लगी। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि इतने ताकतवर बैकग्राउंड वाली एक स्कूल ब्यूटी दिया पटेल अर्जुन कपूर के साथ कैसे मिल सकती है। ये सामान्य नहीं है। सिमरन शर्मा के दिल की गहराई से एक गहरी जलन उमड़ पड़ी। अर्जुन कपूर ने निश्चित रूप से भोली भाली दिया पटेल को धोखा देने के लिए अन्य साधनों का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए दिया पटेल ने अर्जुन कपूर का इस तरह बचाव किया। नहीं, उसे अर्जुन कपूर और दिया पटेल को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा ताकि दिया पटेल अर्जुन कपूर का असली चेहरा देख सके। ये बेकार, सिमरन शर्मा ने अपने मन में योजना बनाई। दूसरी ओर अर्जुन कपूर और दिया पटेल ने भी दोपहर का भोजन खरीदा और बैठने के लिए एक कोना ढूंढा।
सीनियर अर्जुन, आप और मेरी बहन एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बैठने के बाद दिया पटेल ने अपनी बड़ी प्यारी आंखों से अर्जुन कपूर को घूरते हुए देखा जैसे कोई जिज्ञासु बच्चा हो। पहले उसने अर्जुन कपूर को खुद एक संदेश भेजा और उनसे कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए आने को कहा। कारण के लिए यह बहुत सरल था। वह सिर्फ अर्जुन कपूर और उसकी बहन के रिश्ते के बारे में अर्जुन कपूर से पता लगाना चाहती थी। हालांकि उसकी बहन ने कल रात समझाया था कि उसका अर्जुन कपूर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दिया पटेल को इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही सच लगा। उसे अपनी बहन की बात पर विश्वास था कि उसकी बहन और अर्जुन कपूर प्रेमी नहीं है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि दोनों सिर्फ साधारण दोस्त हैं जो अभी अभी मिले हैं। वह अपनी बहन ईशा पटेल के ठंडे व्यक्तित्व को जानती थी। अगर उसके दिल में अर्जुन कपूर के लिए थोड़ी भी भावना नहीं होती, भले ही उसका टकना घायल हो गया हो, चाहे कितना भी बुरी तरह घायल क्यों ना हो, उसकी बहन अर्जुन कपूर को उसे उठाकर विला वापस ले जाने के लिए कभी राजी नहीं होती। इसलिए दिया पटेल ने अनुमान लगाया कि उसकी बहन और अर्जुन कपूर का निश्चित रूप से एक जटिल रिश्ता होगा। इसने दिया पटेल की दिलचस्पी जगा दी जो बेहद जिज्ञासु थी। मैं डाउनटाउन फाइनेंशियल बिल्डिंग का मालिक हूं और ईशा जी की कंपनी ने मेरी फाइनेंशियल बिल्डिंग किराए पर ली है, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। दिया पटेल ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे, लेकिन अर्जुन कपूर के जवाबों से उसे कोई अप्रत्याशित फायदा नहीं हुआ। अर्जुन कपूर और उसकी बहन वास्तव में साधारण दोस्तों की तरह थे। ये दोनों लोग बहुत चुप हैं, दिया पटेल ने मन ही मन शिकायत की। लेकिन जितना सामान्य दिखता है उतना ही संदिग्ध होता है और वह हार नहीं मानेगी। दोनों के खाना खाने के बाद जब दिया पटेल को पता चला कि अर्जुन कपूर की दोपहर में कोई क्लास नहीं है और उसे विला वापस जाना है, तो उसने तुरंत अर्जुन कपूर के साथ लिफ्ट लेने के लिए कहा और वह अपनी बहन के घर जा रही थी। अर्जुन कपूर मान गया। दिया पटेल कुछ लेने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रावास में गई और दोनों स्कूल गेट पर मिलने के लिए राजी हुए। अर्जुन कपूर पहले गाड़ी चलाने के लिए पार्किंग स्थल में गया। पार्किंग स्थल के रास्ते में सिस्टम की आवाज़ अर्जुन कपूर के कानों में गूंजी। डिंग, नाता तोड़ने के तीसरे दिन 10 अरब ग्रुप अंबानी ग्रुप के 12% शेयर से पुरस्कृत किया गया। अंबानी ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। क्या अर्जुन कपूर की आंखें तुरंत चमक उठी। अनपेक्षित रूप से तीसरे दिन सिस्टम ने उसे 10 अरब ग्रुप के शेयर से पुरस्कृत किया। वह एक अमीर परित्यक्त युवक से 10 अरब ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। यह इनाम वास्तव में समय पर है। उसे अभी उद्योग की जरूरत है। अंबानी ग्रुप मुंबई की बड़ी कंपनियों में से एक बहुत ताकतवर है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 अरब है। सिस्टम ने मुझे अंबानी ग्रुप के 12% शेयर से पुरस्कृत किया, जो कि रूढ़िवादी रूप से 1.2 अरब अनुमानित है। पहले वालों को मिलाकर मेरी कुल संपत्ति अब 3.5 अरब से अधिक हो गई है। 3 दिनों में मेरी कुल संपत्ति कुछ 100 रुपये से बढ़कर 3 अरब से अधिक हो गई है। ये वृद्धि बहुत तेज है। सिस्टम द्वारा मुझे दिया गया दीर्घकालिक कार्य हैदराबाद के रेड्डी परिवार को मेरे पैरों तले कुचलना है। पूरी 90 दिनों की समय सीमा है। इस दर से ऐसा लगता है कि मुझे रेड्डी परिवार को अपने पैरों तले कुचलने में इतना समय नहीं लगेगा। सच में अच्छा है, सोचते हुए अर्जुन कपूर स्कूल पार्किंग स्थल में आया। लेकिन इससे पहले कि वह पार्किंग स्थल में घुसता, एक अप्रत्याशित आकृति अचानक प्रकट हुई। चैप्टर 9। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन कपूर का दूसरा चचेरा भाई रोहन कपूर था। उसी समय जब अर्जुन कपूर ने रोहन कपूर को देखा, रोहन कपूर ने भी अर्जुन कपूर को देख लिया। अरे, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उससे यहाँ मिलूंगा। रोहन कपूर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वह और उसके दोस्त अभी अभी स्कूल लौटे थे और अपने दादाजी के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन कपूर के साथ परेशानी खड़ी करने और उस पर हमला करने वाले थे। अनपेक्षित रूप से वे पार्किंग स्थल में ही मिल गए। कितना संयोग है जिससे उसका अर्जुन कपूर को ढूंढने में समय बर्बाद होने से बच गया। भाई, क्या तुम जानते हो कि यह कौन है? रोहन कपूर ने अपने बगल में खड़े 3-4 छोटे भाइयों को देखा और गर्व से पूछा, क्या यह अर्जुन कपूर नहीं है? ये भाई रोहन का चचेरा भाई है। छोटे भाइयों ने धीरे से जवाब दिया, तुम गलत हो, यह मेरा पूर्व चचेरा भाई है। वर्तमान अर्जुन कपूर ने हमारे कपूर परिवार से नाता तोड़ने की पहल की है। अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रोहन कपूर ने जोर से कहा, क्या उसने कपूर परिवार से नाता तोड़ने की पहल की? क्या वह पागल है? ये सही है। क्या इस लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? ... छोटे भाई अर्जुन कपूर को ऐसे देख रहे थे जैसे वह मानसिक रूप से बीमार हो। वे अमीर परिवारों के बच्चे बनने का सपना देखते थे, लेकिन जब इस अर्जुन कपूर की बात आई तो उसने अमीर परिवारों से नाता तोड़ने की पहल की। अगर वह मानसिक रूप से बीमार नहीं था तो ये कौन करेगा? कैसा है अर्जुन कपूर, हमारे कपूर परिवार से नाता तोड़े हुए तुम्हें तीसरा दिन हो गया होगा। क्या तुम्हें पछतावा है? रोहन कपूर ने गर्व से पूछा। पछतावा? हाँ, तुम्हारे कपूर परिवार से नाता तोड़ना मेरे जीवन का सबसे सही चुनाव है, अर्जुन कपूर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कपूर परिवार से नाता तोड़ने के बाद पिछले कुछ दिनों में उसकी कुल संपत्ति 3 अरब से भी ज़्यादा बढ़ गई है और यह सिर्फ तीसरा दिन है।
भविष्य में उसकी कुल संपत्ति और भी बढ़ती जाएगी जब तक कि वह कपूर परिवार और यहाँ तक कि हैदराबाद के रेड्डी परिवार से भी ज़्यादा ना हो जाए, और भले ही रेड्डी परिवार की घटना नहीं हुई होती, कपूर परिवार में अर्जुन कपूर की स्थिति के अनुसार वह कोई संपत्ति हासिल नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए अपने सामने खड़े रोहन कपूर को ही ले लो। हालांकि वह अभी बहुत अहंकारी है, लेकिन वह कपूर परिवार की युवा पीढ़ी में भी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है। भविष्य में जब कपूर परिवार संपत्ति का बंटवारा करेगा तो रोहन कपूर को ज़्यादा से ज़्यादा 1 अरब रुपए भी नहीं मिलेंगे। हाँ अर्जुन कपूर, तुम सिर्फ जिद्दी हो, रोहन कपूर ने ताना मारा। उसे अर्जुन कपूर की बकवास पर विश्वास नहीं था। ये सबसे सही चुनाव है। हास्यास्पद। हमारे कपूर परिवार से नाता तोड़ लो और अब तुम शायद 1000 नहीं 500 रुपये भी नहीं निकाल पाओगे, और एक असली गरीब कमीने दयनीय बन जाओगे। रोहन कपूर ने तिरस्कार से कहा, वैसे अर्जुन कपूर, तुम्हारी बदौलत दादाजी ने मुझे एक नई कार दिलाई। देखो मेरी नई कार मासेराती ग्रैंड टूरिस्मो 2 मिलियन से ज़्यादा में मिली है। कैसा है, तुम्हें जलन हो रही होगी, है ना? रोहन कपूर ने अपने बगल में खड़ी एक बिल्कुल नई स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया और अर्जुन कपूर के सामने शेखी बघारी। अर्जुन कपूर ने रोहन कपूर की मां से ग्रैंड टूरिस्मो पर एक नज़र डाली और बिना कुछ कहे पार्किंग स्थल में गहराई से चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन कपूर ने हमारे कपूर परिवार से नाता तोड़कर बेवकूफ़ी की? रोहन कपूर ने अपने छोटे भाई से पूछा। बेशक ये सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं है, दुनिया में इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। छोटे भाई जल्दी से रोहन कपूर की बातों को दोहराने लगे। अगर तुम अर्जुन कपूर हमारे कपूर परिवार से नाता तोड़ लोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी 2 मिलियन से ज़्यादा की लग्जरी कार नहीं चला पाओगे। तुम शायद आधी मिलियन की एक टूटी फूटी कार भी नहीं चला पाओगे। रोहन कपूर ने अर्जुन कपूर को जाते हुए देखा और सोचा कि अर्जुन कपूर डर गया है, इसलिए वह जोर से चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, अगले ही पल अर्जुन कपूर अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ गया, जो पार्किंग स्थल में गहराई से खड़ी थी और जिसकी कीमत 10 मिलियन से ज़्यादा थी, और गाड़ी चालू की। यह नज़ारा देखकर रोहन कपूर दंग रह गया। ये लैम्बोर्गिनी बुल है, रोहन कपूर ने कांपती आवाज़ में कहा। क्या वह मतिभ्रम कर रहा है? ये 10 मिलियन से ज़्यादा की लैंडिंग कीमत वाली एक शीर्ष लग्जरी कार है। इसकी तुलना में उसकी मां से छोटी भाई है। अपने दांत पीसते हुए रोहन कपूर ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। स्नैप, एक जोरदार आवाज़ आई और रोहन कपूर को अपने चेहरे पर तेज दर्द महसूस हुआ। वह सपना नहीं देख रहा था, ना ही मतिभ्रम कर रहा था। रोहन कपूर की तो ये हालत थी, उसके छोटे भाइयों का तो कहना ही क्या। इस वक्त रोहन कपूर के छोटे भाई इतने हैरान थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर रोहन कपूर की हैरान नज़रों के सामने अर्जुन कपूर ने 10 मिलियन से ज़्यादा की लैम्बोर्गिनी धीरे धीरे उसके बगल से गुजरी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? रोहन कपूर अबाक रह गया। अपनी कल्पना में कपूर परिवार से नाता तोड़ने के बाद अर्जुन कपूर की हालत बद से बदतर होती जा रही होगी और वह कंगाल और बेसहारा हो जाएगा। अर्जुन कपूर अब 10 मिलियन से ज़्यादा की लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार कैसे चला रहा है? कपूर परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे अच्छे चचेरे भाई के पास भी ऐसी लग्जरी कार नहीं है। क्या हो रहा है? अर्जुन कपूर कपूर परिवार को छोड़ने के बाद कैसे बेहतर और बेहतर होता जा रहा है? यह अनुचित है, खासकर जब उसने सोचा कि उसने अभी अभी अर्जुन कपूर का मजाक कैसे उड़ाया और अर्जुन कपूर के सामने अपनी मां से दिखाई तो रोहन कपूर को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। अब वह वास्तव में शर्मिंदा था। वहां खड़ा रोहन कपूर पूरी तरह से उलझन में था। जबकि अर्जुन कपूर स्कूल गेट पर आया, दिया पटेल को उठाया और दोनों सीधे पाम मेडोज विला के विला में चले गए। रास्ते में अर्जुन कपूर को अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष आदित्य जोशी का फोन आया। आदित्य जोशी ने पहले अर्जुन कपूर को उनके अंबानी ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने पर बधाई दी और फिर अर्जुन कपूर को जब उनके पास समय हो तो ग्रुप में आने और एक दूसरे को जानने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं श्रीमान जोशी, मैं कल दोपहर वहां आऊँगा। अर्जुन कपूर ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया। ठीक है श्रीमान कपूर, हमारी अपॉइंटमेंट है, कल दोपहर ग्रुप में मिलते हैं। दोनों पक्ष समय और स्थान पर सहमत हुए। आधे घंटे से ज़्यादा देर बाद अर्जुन कपूर पाम मेडोज विला पहुंचा। दिया पटेल ने अर्जुन कपूर को अलविदा कहा और बगल में अपनी बहन ईशा पटेल के विला में चली गई और अर्जुन कपूर ने गाड़ी पार्क करने के बाद वह भी अपने विला में लौट गया। आज उसके पास समय था और अर्जुन कपूर अपनी सिस्टम का ध्यान से अध्ययन करना चाहता था। 10 मिनट बाद अर्जुन कपूर ने एक बेहद अहम खोज की। चैप्टर 10 सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। तुरंत अर्जुन कपूर उत्साहित हो गया। अपग्रेड कर पाना बहुत अच्छा था। सिस्टम के विभिन्न इनाम अभी बहुत उदार हैं। अपग्रेड के बाद क्या इनाम और भी भयानक नहीं होंगे? जैसे ही अर्जुन कपूर हैरान हुआ, सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग, क्या आप अपग्रेड मोड चालू करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। अपग्रेड सिस्टम चालू करने के बाद क्या होगा? अर्जुन कपूर ने पूछा। एक बार अपग्रेड मोड चालू हो जाने के बाद सिस्टम कार्य जारी करते समय सामान्य इनामों के अलावा अलग अलग मात्रा में अनुभव अंक देगा जो कार्य की कठिनाई पर निर्भर करता है।
जब अनुभव अंक एक निश्चित मात्रा में पहुंच जाते हैं तो सिस्टम उच्च स्तर पर अपग्रेड हो जाएगा। सिस्टम अपग्रेड होने के बाद सिस्टम के दैनिक इनाम और कार्य इनाम का मूल्य कई गुना या 10 गुना तक बढ़ जाएगा। कई गुना या 10 गुना तक। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद अर्जुन कपूर की सांस थोड़ी तेज हो गई। आपको पता है, जब से उसने कपूर परिवार के साथ अपना रिश्ता तोड़ा है, सिस्टम के दैनिक इनाम पहले से ही 1 अरब तक ऊंचे थे। अगर सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है तो क्या दैनिक इनाम अरबों या इससे भी ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? ये बहुत डरावना है और यह सिर्फ एक स्तर का अपग्रेड है। अगर वह 2 या 3 स्तर भी अपग्रेड कर सकता है तो दैनिक इनाम 10 अरब से ज़्यादा हो जाएंगे। हर दिन 10 अरब के भयानक इनाम के साथ हैदराबाद के रेड्डी परिवार को पैरों तले कुचलना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन कपूर कुछ ही सालों में या इससे भी कम समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी के सिंहासन पर भी चल सकता है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। अगर मैं अपग्रेड मोड चालू करता हूं और कार्य में विफल रहता हूं तो क्या होगा? क्या कोई सजा होगी? अर्जुन कपूर ने सावधानी से पूछा। नहीं, सिस्टम की आवाज़ आई। अर्जुन कपूर ने तुरंत फैसला कर लिया। अपग्रेड मोड चालू करो, अपग्रेड मोड चालू करो और मेरा भविष्य का जीवन और भी रोमांचक हो जाएगा। जब तक अर्जुन कपूर मेहनत करेगा उसकी कुल संपत्ति बढ़ने की गति भयानक होगी। उस समय हैदराबाद के रेड्डी परिवार को कुचलना तो दूर, दाशिया के पहले परिवार को भी कुचलना और दाशिया के शीर्ष पर खड़ा होना असंभव नहीं है। और भले ही कार्य पूरा ना हो, सिस्टम की कोई सजा नहीं होगी। अपग्रेड मोड चालू करना बस 100 फायदे बिना किसी नुकसान के है। सौभाग्य से मैंने आज सिस्टम के अपग्रेड मोड की खोज की, वरना मैं सच में बहुत कुछ खो देता। डिंग, सिस्टम अपग्रेड मोड चालू हो गया है। वर्तमान सिस्टम स्तर 10,100 स्तर 2 में अपग्रेड करने के लिए 1500 अनुभव अंकों की आवश्यकता है। सिस्टम की आवाज़ फिर आए और अर्जुन कपूर ने सफलतापूर्वक अपग्रेड मोड चालू कर दिया। 1500 अनुभव अंक स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, जो कि ज़्यादा नहीं है। अर्जुन कपूर धीरे से बड़बड़ाया। अब जब वह प्रथम स्तरीय सिस्टम में है तो दैनिक इनाम 1 अरब है। अगर उसे बाद में तीसरे, चौथे या इससे भी ऊंचे स्तर पर पदोन्नत किया जाता है तो दैनिक इनाम कितना भयानक होगा? अर्जुन कपूर की धड़कन कुछ देर के लिए तेज हो गई। इस समय अर्जुन कपूर को अचानक एक संदेश मिला। अर्जुन कपूर ने फ़ोन उठाया और देखा कि ये दिया पटेल का था। वहीशा पटेल के पटेल ग्रुप जा रही थी और अर्जुन कपूर से पूछा कि क्या वह उसके साथ जाना चाहता है। जैसे ही अर्जुन कपूर सोच रहा था, सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, अस्थायी कार्य जारी किया गया। दिया पटेल से पटेल ग्रुप में एक साथ जाने का वादा करें और रास्ते में अपनी फाइनेंशियल बिल्डिंग पर जाएं। कार्य समय 2 घंटे के भीतर। कार्य इनाम दुनिया की 7 सीमित विश्वस्तरीय घड़ियां, एक पार्ट, एक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाई मास्टर स्ट्रिंग वॉच। कार्य इनाम 53 अनुभव अंक। क्या कार्य इतनी जल्दी आ गया? अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने अभी अभी सिस्टम अपग्रेड मोड चालू किया है और अगले ही पल सिस्टम ने एक कार्य जारी कर दिया। जरूर, अपग्रेड मोड चालू करने के बाद कार्य इनाम में अधिक अनुभव थे। जब तक वह चुनौती पूरी करेगा, अर्जुन कपूर को 53 अनुभव अंक मिल सकते हैं, जो दूसरे स्तर के सिस्टम से एक कदम और करीब है। इसके अलावा इस कार्य का इनाम एक विश्वस्तरीय घड़ी थी जो दुनिया में 7 टुकड़ों तक सीमित थी, जिसने अर्जुन कपूर को भी बहुत उत्साहित किया। जैसा कि कहावत है, गरीब कारों से खेलते हैं, अमीर घड़ियों से खेलते हैं। कभी कभी एक ऐसी घड़ी का होना बहुत जरूरी होता है जो आपकी स्थिति के अनुकूल हो। पाटेक फिलिप दुनिया का शीर्ष लग्जरी घड़ी ब्रांड, घड़ियों का राजा और पहचान और स्थिति का प्रतीक माना जाता है। पाटेक फिलिप को शाही परिवार, राजनेता और दुनिया भर के अमीर लोग पसंद करते हैं और सबसे सस्ती पाटेक फिलिप घड़ी की कीमत सैकड़ों हजारों होती है। और इस बार सिस्टम का इनाम पाटेक फिलिप की सबसे कीमती घड़ियों में से एक है। जिज्ञासावश अर्जुन कपूर ने पाटेक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाई घड़ी को ऑनलाइन चेक किया। पता चला कि यह पाटेक फिलिप द्वारा पाटेक फिलिप की स्थापना की 175वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष रूप से जारी किया गया था। हालांकि कुल 7 टुकड़े हैं, लेकिन केवल 6 टुकड़े ही बेचे जाते हैं। इसे 6 टुकड़ों के वैश्विक सीमित संस्करण वाली घड़ी मानना असंभव नहीं है। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। अर्जुन कपूर ने दिया पटेल को एक संदेश भेजा। 10 मिनट बाद अर्जुन कपूर ने गाड़ी चलाई, दिया पटेल को लिया और सीधे पटेल ग्रुप के लिए रवाना हुआ। दूसरी ओर रोहन कपूर भी जल्दी से कपूर परिवार वापस चला गया। इस समय कपूर परिवार के विला में विजय कपूर के अलावा अंजलि कपूर और अन्य भी थे। कैसा है रोहन? मामला कैसा चल रहा है? क्या अर्जुन कपूर व छोटा जानवर हमारा कपूर परिवार छोड़कर अब बुरा जीवन जी रहा है? रोहन कपूर को वापस आते देखकर विजय कपूर ने लापरवाही से पूछा। बेशक, हमारे कपूर परिवार को छोड़ने के बाद अर्जुन कपूर व छोटा कमीना निश्चित रूप से दिन ब दिन और भी कंगाल होता जाएगा। कपूर परिवार में हर कोई गूंज रहा था। ये सुनकर रोहन कपूर का चेहरा पीला पड़ गया और उसने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, दादाजी, मैंने आपका काम पूरा नहीं किया। क्या? विजय कपूर ने माथे पर बल डाला। अपमानित अर्जुन कपूर को और अपमानित करने और अनुशासित करने जाना। क्या रोहन कपूर यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकता?
जैसे ही विजय कपूर असंतुष्ट हुए, रोहन कपूर ने अचानक सबको चौंका दिया। दादाजी, अर्जुन कपूर न केवल अब कंगाल नहीं है बल्कि एक बेहतर जीवन जी रहा है। मैंने उसे अपने बगल से 10 मिलियन से ज़्यादा की लैम्बोर्गिनी चलाते हुए देखा। क्या रोहन, तुम मजाक नहीं कर रहे हो? अर्जुन कपूर ने 10 मिलियन से ज़्यादा की लग्जरी कार चलाई। अंजलि कपूर ने अविश्वास से पूछा। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। रोहन कपूर ने सिर हिलाया। एक पल में पूरा कपूर परिवार खामोश हो गया। मामले का विकास उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। तार्किक रूप से अगर अर्जुन कपूर ने उनके कपूर परिवार के साथ संबंध तोड़ लिए तो वह निश्चित रूप से और भी कंगाल होता जाएगा। वह कैसे बेहतर और बेहतर हो सकता है और दसियों लाख की लग्जरी कार चला सकता है? यह असंभव है, असंभव। कपूर परिवार में हर कोई हैरान, परेशान और उलझन में था। मौके पर विजय कपूर का ही चेहरा सबसे बदतर था। वह विश्वास नहीं करना चाहता था कि रोहन कपूर ने अभी जो कहा था, वह छोटा जानवर अर्जुन कपूर कैसे बेहतर और बेहतर हो सकता है। क्यों? ये बहुत अनुचित था। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ थी। विजय कपूर के दिमाग में अर्जुन कपूर उनके कपूर परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे साधारण और औसत दर्जे का था। वह भविष्य में कोई उपलब्धि हासिल करने के लिए किस्मत में नहीं था और उनके कपूर परिवार में सबसे बुरा था। इसलिए विजय कपूर अर्जुन कपूर को हैदराबाद के रेड्डी परिवार से शादी करने के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्हें बताया गया है कि अर्जुन कपूर ने अपने दम पर 1.9 लाख की लग्जरी कार चलाई है। क्या यह नहीं दिखाता कि उनकी नज़र खराब है? नहीं, बिल्कुल असंभव। वह अर्जुन कपूर के बारे में गलत नहीं होंगे। वह अभी भी दृढ़ता से मानते हैं कि अर्जुन कपूर मीडियो का होने के लिए किस्मत में है और कुछ भी हासिल नहीं करेगा। रोहन कपूर अचानक बोल पड़ा और उसने कहा, वैसे दादाजी, जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने अर्जुन कपूर के बारे में कुछ सुना। चैप्टर 11 दोनों बहुत करीब थे। वो क्या बात है? दादा कपूर ने उत्सुकता से पूछा। दादा, मैंने सुना है कि अर्जुन कपूर और मुंबई विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर छात्रा दिया पटेल ने दोपहर में रेस्तरां में एक साथ भोजन किया। दोनों के बीच संबंध असामान्य लगता है। रोहन कपूर ने उत्तर दिया। क्या? दादा कपूर ने माथा टेका और थोड़ी देर सोचने के बाद वे अचानक चिल्लाए। मैं समझ गया। कपूर परिवार के कई लोग अभी भी एक अजीब स्थिति में थे क्योंकि अर्जुन कपूर ने करोड़ों की एक शानदार कार चलाई थी। दादा कपूर के चिल्लाने ने उन्हें तुरंत होश में ला दिया। क्या हुआ पिताजी? अंजलि कपूर ने पूछा और उत्तर दिया। मैं समझ गया कि वह छोटा बदमाश अर्जुन कपूर करोड़ों की कार कैसे चला सकता है। श्री कपूर ऐसे दिखे जैसे उन्होंने अर्जुन कपूर की चालों को समझ लिया हो। इस वाक्य ने तुरंत वहां मौजूद कपूर परिवार के कई लोगों की जिज्ञासा जगा दी और वे सभी श्री कपूर को देखने लगे। ये बहुत आसान है। जिस स्कूल की सुंदरी का तुमने जिक्र किया रोहन, क्या उसका उपनाम पटेल है? श्री कपूर ने रोहन कपूर को देखा। हाँ, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो ये स्कूल सुंदरी पटेल ग्रुप की बेटी होनी चाहिए। श्री कपूर बोले। उन्होंने पहले सुना था कि पटेल ग्रुप के बॉस की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी ने कंपनी की बागडोर संभाली है और छोटी बेटी अभी अभी कॉलेज में आई है और मुंबई में है। क्या पटेल ग्रुप की बेटी? सब लोग चकित रह गए। हालांकि उनके धनी कपूर परिवार की स्थिति पटेल ग्रुप की बेटी की स्थिति से कम नहीं थी, लेकिन अगर सख्ती से गणना की जाए तो उनका मूल्य पटेल ग्रुप की बेटी से कहीं कम था। पटेल ग्रुप के बॉस की 2 बेटियां हैं और पटेल ग्रुप निश्चित रूप से भविष्य में इन दोनों बेटियों का होगा। लेकिन कपूर परिवार अलग है। वे एक बड़ा परिवार हैं। जब बूढ़ा आदमी भविष्य में मरेगा तो वे बहुत से होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत अधिक पैसा नहीं मिलेगा। दादा, स्कूल में एक अफवाह है कि दिया पटेल पटेल ग्रुप के बॉस की सबसे छोटी बेटी है। रोहन कपूर ने बगल से श्री कपूर के अनुमान की पुष्टि की। अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो अर्जुन कपूर, वह छोटा जानवर, किसी तरह पटेल ग्रुप की बेटी के साथ जुड़ गया। वह करोड़ों की स्पोर्ट्स कार अर्जुन कपूर ने दिया पटेल से उधार ली होगी, सिर्फ रोहन के सामने दिखावा करने के लिए। श्री कपूर ने अनुमान लगाया। ये सबसे उचित स्पष्टीकरण है। अन्यथा अर्जुन कपूर जैसा साधारण और बेकार व्यक्ति उनके कपूर परिवार को छोड़ने के 3 दिन बाद करोड़ों की लग्जरी कार कैसे चला सकता है? यह अर्जुन कपूर की अपनी क्षमता नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है। धिक्कार है। पता चला कि वह छोटा बदमाश अर्जुन कपूर एक अमीर महिला के साथ जुड़ गया है और एक गिगोलों की तरह जीवन जी रहा है। यह अर्जुन कपूर वास्तव में घिनौना है। कपूर परिवार में हर कोई शिकायत कर रहा था। हालांकि रोहन कपूर ने ऐसा कहा, लेकिन वह अपने दिल में अर्जुन कपूर से बहुत ईर्ष्या कर रहा था। उसने एक स्कूल सुंदरी के सहारे जीने का सपना देखा था। दुर्भाग्य से वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका, लेकिन उस बदमाश अर्जुन कपूर ने कर लिया। हालांकि एक गिगोलो के सहारे जीना बुरा लगता है, लेकिन यह वास्तव में स्वादिष्ट है। अर्जुन कपूर पटेल ग्रुप की बेटी के साथ कैसे जुड़ा? उसका क्या अधिकार था? रोहन कपूर ईर्ष्या से अपने दांत पीस रहा था। अर्जुन कपूर इतना साधारण है और उसकी सूरत इतनी सुंदर नहीं है। उसने पटेल ग्रुप की बेटी को कैसे फंसाया? पटेल ग्रुप की यह छोटी बेटी अभी अभी वयस्क हुई है और केवल एक फ्रेशमैन है। वह युवा और सरल है। उसके लिए उस छोटे जानवर अर्जुन कपूर की मीठी बातों से धोखा खाना सामान्य है।
श्री कपूर ने फैसला सुनाया, पिताजी अगर अर्जुन कपूर वास्तव में पटेल ग्रुप का दामाद बन जाता है, भले ही वह दामाद ही क्यों ना हो, ये बहुत मुश्किल होगा। अगर अर्जुन कपूर वास्तव में पटेल ग्रुप के करीब जाता है तो ये हमारे लिए बुरी खबर होगी। अंजलि कपूर और अन्य ने चिंतापूर्वक कहा, अगर अर्जुन कपूर वास्तव में पटेल ग्रुप का दामाद बन जाता है तो उसकी संपत्ति भविष्य में 10 अरब की गारंटी होगी, जो अंजलि कपूर और अन्य लोगों के लिए बिल्कुल असहनीय है। क्या वे नहीं देख सकते कि अर्जुन कपूर अच्छा जीवन जी रहा है? तुम क्या सोच रहे हो? युवाओं के लिए थोड़े समय तक डेटिंग के बाद ब्रेकअप करना सामान्य है। अर्जुन कपूर, वह छोटा जानवर, अभी भी पटेल ग्रुप का दामाद बनना चाहता है। सपने देखता रहे, क्या वह इसके लायक है? बूढ़े आदमी कपूर ने विश्वास के साथ कहा, लेकिन बस मामले में हमें अभी जो करना है वह अर्जुन कपूर और पटेल ग्रुप की बेटी को अलग करना है, या दोनों को पूरी तरह से अलग करना है और अर्जुन कपूर को वास्तव में दुखी करना है। केवल इसी तरह अर्जुन कपूर घुटनों के बल वापस आ सकता है और उसकी मांग के अनुसार मिस रेड्डी से शादी कर सकता है। उन्हें कैसे अलग किया जाए, यह आसान है। बस पटेल ग्रुप की मासूम बेटी को स्पष्ट रूप से दिखाओ कि अर्जुन कपूर निर्दयी और मतलबी है। बस अपने हितों के बारे में सोचें और पारिवारिक स्नेह के वास्तविक स्वरूप को अनदेखा करें। उद्धरण चिन्ह, इसे कैसे करना है? यूजन, हाउ यू, इधर आओ और मैं तुम्हें बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह, दादा कपूर के दिमाग में अर्जुन कपूर के खिलाफ एक जहरीली योजना है। रोहन कपूर और अंजलि कपूर की आंखें तुरंत चमक उठी। वे अर्जुन कपूर को उनसे बेहतर जीवन जीते हुए नहीं देख सकते। अर्जुन कपूर का जीवन जितना बुरा होगा, वह जितना बेघर और भूखा होगा, तभी वे खुश होंगे। अब जब बूढ़े आदमी के पास अर्जुन कपूर के खिलाफ एक योजना है तो वे स्वाभाविक रूप से इससे सहमत हैं। इसलिए वे दोनों जल्दी से पास गए और बूढ़े आदमी के निर्देशों को सुना। दूसरी ओर अर्जुन कपूर और दिया पटेल भी पटेल ग्रुप में आए और ईशा पटेल के कार्यालय में गए। कार्यालय में ईशा पटेल बड़ी सावधानी से चीज़ों को संभाल रही थी। तभी अर्जुन कपूर और दिया पटेल आए। बहन अंदर आने के बाद दिया पटेल ने ईशा पटेल को गले लगाया। अरे मिस्टर कपूर, मैं तुम यहाँ क्यों हो? बहन, मेरे पास आज दोपहर कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। सीनियर कपूर कंपनी का दौरा करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, दिया पटेल ने समझाया। बॉस पटेल, मैंने यह इमारत अभी कुछ समय पहले खरीदी है। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आज आकर इसका दौरा करूंगा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। बेशक, अर्जुन कपूर का अधिक महत्वपूर्ण कारण सिस्टम टास्क को पूरा करना, लिमिटेड एडिशन पार्टेक फिलिप भरी और सिस्टम एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त करना है। क्या ऐसा है तो मैं बॉस कपूर को दौरे पर ले चलूंगा। ईशा पटेल खड़ी हो गई। जैसे ही ईशा पटेल अर्जुन कपूर को दौरे पर ले जाने वाली थी, पटेल ग्रुप का एक वरिष्ठ कार्यकारी अंदर भाग गया और चिल्लाया, अरे नहीं बॉस पटेल, कुछ हो गया है। चैप्टर 12। दोनों व्यस्त थे, लेकिन दोनों व्यस्त थे। क्या बात है? ईशा पटेल ने माथा टेका और पूछा। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन रिपोर्ट करने ही वाले थे, लेकिन अचानक कमरे में अर्जुन कपूर और दिया पटेल को पाया और बोलने में हिचकिचाए। कोई बात नहीं, बताओ, ईशा पटेल ने कहा। मिस्टर पटेल, ये कंपनी का रहस्य है, या आप बाहर आ सकती हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये देखकर अर्जुन कपूर ने कहा, मिस्टर पटेल, जब आपको कुछ काम है तो मैं पहले अपने आप आसपास देख लेता हूँ। ये कंपनी का रहस्य है और यह समझ में आता है कि वरिष्ठ प्रबंधन इसे उनके सामने नहीं कहना चाहता, और अब सिस्टम के काम को पूरा करना और अपनी वित्तीय इमारत का दौरा करना अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है दिया, तुम मिस्टर कपूर को मेरे लिए पहले इमारत दिखाने ले जाओ, मैं बाद में आऊँगी। ये देखकर ईशा पटेल ने दिया पटेल से अस्थायी रूप से उनकी जगह लेने के लिए कहा। ठीक है। दिया पटेल कंपनी के मामलों का जिक्र करते ही असहज महसूस कर रही थी और वह यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद दिया पटेल के नेतृत्व में अर्जुन कपूर ने अपनी वित्तीय इमारत का दौरा करना शुरू कर दिया। अर्जुन कपूर के जाने के बाद कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा, मिस्टर पटेल, हमारे कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता नामाओ कंपनी ने अचानक घोषणा की कि वह हमारे साथ अपना सहयोग रद्द कर देगी। क्या ईशा पटेल थोड़ी घबराई हुई दिखी? नानमाओ ग्रुप उनके महत्वपूर्ण कच्चे माल का आपूर्ति करता है। अब अचानक उनके ग्रुप के साथ सहयोग रद्द करने से उनके ग्रुप को भारी नुकसान होगा। नानमाओ कंपनी हमारे साथ अच्छी तरह से सहयोग कर रही थी और सहयोग का समय इतना लंबा है, यह अचानक हमारे साथ अपना सहयोग क्यों रद्द करेगी? ईशा पटेल ने हैरान होकर कहा। अचानक ईशा पटेल की आंखें ठहर गई और उन्होंने अनुमान लगाया, क्या यह अंबानी ग्रुप हो सकता है? यहाँ मैंने गलती से यम ब्रांड्स की जगह अंबानी ग्रुप कर दिया है, क्योंकि ग्लॉसरी में अंबानी ग्रुप को अंबानी ग्रुप कहा गया है। आगे से मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि सही जगह पर सही नाम का उपयोग हो। इस अवधि के दौरान उनके पटेल ग्रुप और उनके पुराने प्रतिद्वंदी अंबानी ग्रुप के बीच संघर्ष अधिक से अधिक गंभीर होता गया है। मुंबई में एक लंबे समय से स्थापित उद्यम के रूप में अंबानी ग्रुप की नींव बहुत मजबूत है और यह उनके पटेल ग्रुप से अधिक मजबूत है। लेकिन अगर पटेल ग्रुप को आगे बढ़ना है तो वह अंबानी ग्रुप के साथ इस लड़ाई से नहीं बच सकता। हाल ही में ईशा पटेल अंबानी ग्रुप के साथ युद्ध की तैयारी कर रही थी।
क्योंकि उनका पटेल ग्रुप सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। अंबानी ग्रुप निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। ये बहुत संभावना है कि अंबानी ग्रुप इसके पीछे है। वरिष्ठ प्रबंधन ने सिर हिलाया। नानमाओ कंपनी की समस्या का सामना करते हुए ईशा पटेल चिंतित हो गई। इस मामले को जल्द से जल्द हल करना होगा। जितनी देर होगी उनके पटेल ग्रुप के लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। आपको तुरंत राजपूत इंडस्ट्रियल ग्रुप, गुफेन कंपनी और केनलिंग ग्रुप से संपर्क करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या वे हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें जल्द से जल्द नए साझेदार खोजने होंगे। ईशा पटेल ने तुरंत व्यवस्था करनी शुरू कर दी। जी हां, कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने सिर हिलाया और फिर कार्रवाई की। दूसरी ओर इमारत का थोड़ी देर दौरा करने के बाद सिस्टम की आवाज आई। डिंग दिया पटेल से पटेल ग्रुप में एक साथ जाने और रास्ते में अपनी वित्तीय इमारत का दौरा करने का वादा करें। मिशन पूरा हुआ, बधाई हो। दुनिया की शीर्ष घड़ियों में से एक प्राप्त करने पर दुनिया भर में 7 टुकड़ों तक सीमित पाटे एक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाई मास्टर स्ट्रिंग वॉच घड़ी आपके पाम मिडोज विला अध्ययन में रखी गई है। कृपया इसे देखें। बधाई हो, 53 अनुभव अंक प्राप्त करने पर मिशन पूरा हो गया है। ये शीर्ष पार्ट एक फिलिप घड़ी दुनिया भर में 7 टुकड़ों तक सीमित है और 53 अनुभव अंक सफलतापूर्वक प्राप्त हो गए हैं। अर्जुन कपूर काफ़ी संतुष्ट हैं। अब सिस्टम को अपग्रेड करने से पहले केवल 1447 अनुभव अंक बचे हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद अर्जुन कपूर और दिया पटेल ईशा पटेल के कार्यालय में लौट आए। इस समय ईशा पटेल समस्या से गंभीरता से निपट रही हैं। बहन, क्या हुआ? दिया पटेल पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। ईशा पटेल ने इसे नहीं छिपाया और सीधे बता दिया। यह मामला बहुत गुप्त नहीं था और ईशा पटेल को अर्जुन कपूर के चरित्र पर भी भरोसा था, इसलिए उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। अंबानी ग्रुप के नाम सुनकर अर्जुन कपूर की आंखें ठंडी हो गई। रविंद्र खन्ना अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष के विजय कपूर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और अंबानी ग्रुप और कपूर परिवार सहयोगी थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईशा पटेल अंबानी ग्रुप के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। अर्जुन कपूर ने मन में आह भरी। इस समय अर्जुन कपूर को एक महत्वपूर्ण बात याद आई। कुछ घंटे पहले उन्होंने अंबानी ग्रुप के शेयर हासिल किए और अंबानी ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। इस समय सिस्टम की आवाज फिर से आए। डिंग, अस्थायी कार्य जारी। ईशा पटेल को इस संकट को हल करने में मदद करें और वैसे ही अंबानी ग्रुप पर भी निशाना साधे। समूह कार्य समय 48 घंटे के भीतर कार्य इनाम एक कौशल चयन कार्ड। आप अपनी मर्जी से एक कौशल चुन सकते हैं। किसी भी कौशल चयन कार्ड का उपयोग करने के बाद आप इस कौशल को पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे। कार्य इनाम 58 अनुभव अंक। जब अर्जुन कपूर इस सिस्टम कार्य का अध्ययन कर रहे थे तो वरिष्ठ कार्यकारी अचानक अंदर आ गए। वह इस समय इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने अर्जुन कपूर एक बाहरी व्यक्ति की परवाह नहीं की और सीधे कहा, मिस्टर पटेल, मैंने आपके निर्देशों के अनुसार कई अन्य कंपनियों से संपर्क किया, लेकिन वे सभी अपने बयानों को एकीकृत करते हुए और उन सभी को अस्वीकार करते हुए प्रतीत हुए। मुझे संदेह है कि अंबानी ग्रुप ने उन्हें पहले से सूचित कर दिया है और उन्हें रिश्वत दी है कि वे हमारे साथ सहयोग न करें, पूरी तरह से हमारे रास्ते को अवरुद्ध करें। इस बुरी खबर को जानने के बाद ईशा पटेल का चेहरा और गंभीर हो गया। धिक्कार है अंबानी ग्रुप। कुछ देर के लिए वह भी थोड़ी लाचार हो गई। बॉस पटेल, नानमाओ कंपनी मुख्य रूप से आपको कौन सा कच्चा माल प्रदान करती है? आप किन क्षेत्रों में नानमाओ कंपनी के साथ सहयोग करते हैं? इस समय अर्जुन कपूर ने बात की और ईशा पटेल से उनके पटेल ग्रुप और नानमाओ कंपनी के बीच सहयोग के बारे में कई विशिष्ट प्रश्न पूछे। हालांकि ईशा पटेल नहीं जानती थी कि अर्जुन कपूर ने ये क्यों पूछा, फिर भी उन्होंने अर्जुन कपूर को विस्तार से बताया। सुनने के बाद अर्जुन कपूर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और हल्के से कहा, बॉस पटेल, मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूं। अंबानी ग्रुप और कपूर परिवार के बीच संबंध असाधारण है। अगर किसी दिन उनका और कपूर परिवार का आमना सामना होता है तो अंबानी ग्रुप बिना किसी हिचकिचाहट के कपूर परिवार के पक्ष में खड़ा होगा। अब जब वह खड़े होते हैं तो वह न केवल कार्य को पूरा कर सकते हैं और एक उदार इनाम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ईशा पटेल की मदद भी कर सकते हैं और अंबानी ग्रुप को दबा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि वह एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारते हैं। क्या बॉस कपूर के पास कोई रास्ता है? ईशा पटेल की आंखें अचानक चमक उठी और वह बड़ी उत्तेजना के साथ अर्जुन कपूर को देखती हैं। हाँ, मेरे अंबानी ग्रुप में कुछ संबंध हैं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। क्या मिस्टर कपूर, क्या आपको यकीन है कि आप अंबानी ग्रुप को मना सकते हैं? मैंने अभी अंबानी ग्रुप के एक उपाध्यक्ष से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। पटेल ग्रुप के वरिष्ठ कार्यकारी ने अर्जुन कपूर के शब्दों पर गहरा संदेह जताया। भले ही मिस्टर कपूर के अंबानी ग्रुप में संबंध हो, क्या वह अंबानी ग्रुप के उपाध्यक्ष जितना शक्तिशाली हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि मुझसे अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं, खासकर नामों को लेकर। मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि सब कुछ सही हो। कृपया धैर्य रखें। चैप्टर 13 दोनों को मिलकर काम करना था। बेशक, मैं निश्चित हूं। अर्जुन कपूर ने हामी भरी। अंबानी ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक के तौर पर वह ये करने में पूरी तरह आश्वस्त थे।
मुझे आधा दिन दीजिए, मैं अध्यक्ष पटेल का काम करवा दूंगा। वरिष्ठ अधिकारी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ईशा पटेल ने उन्हें रोक दिया। धन्यवाद अध्यक्ष कपूर आपके प्रयास के लिए। ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को देखा। उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। ये तो बस एक छोटी सी बात है, अर्जुन कपूर ने सहजता से कहा। फिर अपना मोबाइल निकाला और अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष आदित्य जोशी को फ़ोन किया। उनसे आज रात साथ में भोजन करने के लिए कहा। आज रात भोजन कोई दिक्कत नहीं। आदित्य जोशी तुरंत राजी हो गए। हम आज रात 6 बजे गंगा व्यू मंडप में मिलेंगे। अर्जुन कपूर ने कहा, गंगा व्यू मंडप मुंबई का सबसे बेहतरीन और आलीशान रेस्तरां और कुछ